दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि इस वीडियो के लिए जो टारगेट लाइक होने वाला है वो होने वाला आपके 2000 का, और साथ ही साथ जो टारगेट कमेंट होने वाला है वो होने वाला है आपके 700 का। अगर आपने ये कवर अप कर दिया तो आगे मैं आपके लिए अप्रिसिएशन की वीडियो, चाहे आप सेमी इंग्लिश मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, दोनों के लिए ही मैं लेकर आऊंगा। और साथ ही साथ राइटिंग स्किल की वीडियोस भी मैं आपके लिए पोस्ट करूंगा, जैसे मैं ये पोस्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब ये जो वीडियो होने वाली है ये एक वन शॉट वीडियो होने वाली है, यानी एक आपके लिए वन स्टॉप वीडियो होने वाली है। मतलब कि आपको अब ग्रामर के लिए कहीं और कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपकी सारी चीजें क्या कवर करके आपको दे दूंगा जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, और जितना हो सके अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आए और मैं आपके लिए और भी कई सारी चीजें, हम आपके लिए कई सारी चीजें हम आपके लिए क्या लेकर आ पाए। दोस्तों सबसे पहली चीज आज हम क्या है आपके कंपाउंड वर्ड्स क्या सीखने वाले हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो कंपाउंड वर्ड्स होते क्या है, सीधी सीधी बात करते हैं भाई। देखो, एक हाथ है, दो हाथ है। अब आप क्या कर रहे हो, अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक वर्ड लेकर आ रहा हूं और एक मैं दूसरा वर्ड लेकर आ रहा हूं। एक जो मैं वर्ड लेकर आ रहा हूं उसका नाम है कप है, और जो दूसरा मैं लेकर आ रहा हूं उसका नाम बोर्ड है। अब दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, कपबोर्ड बन गया। एक में लेकर आ रहा हूं ब्लैक लेकर आ रहा हूं और एक में लेकर आ रहा हूं बोर्ड लेकर आ रहा हूं, तो ये दोनों को मिला दिया ब्लैक बोर्ड बन गया। एक है मून मून मून, एक है लाइट लाइट लाइट, दोनों को मिला दिया क्या बन गया, मून लाइट बन गया। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। जब कभी भी आपके क्या होते हैं, जब दो वर्ड्स एक साथ आकर मिलकर एक नया वर्ड बनाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। जैसे फुल मून हो गया, ये मून लाइट हो गया, ये मेल बॉक्स हो गया, फिर डोरवे, देखो बास्केट और बॉल, फिर उसके बाद फायर ड्रिल, ये पुलिस ऑफिसर, ये वीडियो और गेम, वीडियो गेम, समझ में आ गया। तो इसी चीज को हम लोग क्या कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। सर एग्जाम में लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा, क्या मुझे दो वर्ड्स दे रहेंगे? अरे नहीं रे बाबा, बताता हूं क्या दे रहेंगे। सीधी सीधी बात बताओ तो आपको क्लियर शब्दों में लिखा रहेगा, राइट टू कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर ओन। आपको दो कंपाउंड वर्ड्स आपको खुद से क्या लिखने रहेंगे। मेरा एक बेस्ट है, मैं कौन सा याद करने बोलता हूं, एक मून लाइट बोलता हूं और एक सनलाइट बोलता हूं। क्या, एक मूनलाइट और एक सनलाइट, मेरा नाम भी कंपाउंड वर्ड्स। ए ओम आया ओम, और एक कार आई कार, दोनों को मिला दिया क्या बन गया, ओमकार बन गया। देखो कितना भारी नाम है, समझा? तो ये आपका कंपाउंड वर्ड्स होता है। फिर दूसरी चीज, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो अब हमारा क्या है, ये हो गया। अब अब यहां पे होमोग्राफ हम लोग सीखेंगे। अब होमोग्राफ क्या होता है, देखो होमोग्राफ की अगर मैं बात करूं तो होमोग्राफ आपका एक ऐसा वर्ड है जहां पर क्या होता है, आपका जो स्पेलिंग होता है, देखो मैं बता, आ जाओ छु 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 छु, हाँ आया। देखो अब ये दो वर्ड्स है, देखो ये एक फीट है, इसको भी हम लोग फीट बोलते हैं, सही बात है। अब इसमें दिख रहा क्या है, इसमें आपको स्पेलिंग सेम दिख रही है, हाँ सर दिख रही है। मैं जब प्रोनाउंस कर रहा हूं तो मैं इसको भी फीट बोलूंगा और इसको भी फीट बोलूंगा, लेकिन 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 इसका मीनिंग अलग है, ठीक है, और इसका मीनिंग क्या अलग है, सही बात है। तो होमोग्राफ मतलब क्या होता है, कहना क्या चाहते हो सर, बता रहा हूं। जब कभी भी आपके दो ऐसे वर्ड्स आए जिनका स्पेलिंग सेम हो और प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो, लेकिन लेकिन मतलब अलग अलग हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग होमोग्राफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको हम लोग होमोग्राफ बोलेंगे। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है। जैसे एक फीट का मतलब क्या होता है, जो पैर होता है, पैर का बेस जो होता है, पैर का निचला हिस्सा, उसको हम लोग फीट बोलते हैं। और एक फीट का मतलब क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। हम लोग बोलते हैं ना भाई ये 2 फुट का है, अरे ये 4 फुट का है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फीट बोलते हैं। अब सर एग्जाम में रिलेटेड होमोग्राफ से आएगा क्या, क्वेश्चन क्या आएंगे, आपको वर्ड दे दिया जाएगा, जैसे मैंने यहां पे फीट दिया हुआ है, ठीक है, और आपको बोला जाएगा कि मेक सेंटेंस बाय यूजिंग द वर्ड टू शोकेस द डिफरेंट मीनिंग। मतलब आपको पता है होमोग्राफ मतलब क्या होता है, दो ऐसे वर्ड जिनका स्पेलिंग सेम हो और प्रोनाउंसिएशन सेम हो, लेकिन मीनिंग जो रहता है वो अलग रहता है। तो उसी तरह से अब आपका जो फीट है, तो आपको क्या करना है, दो ऐसे सेंटेंसेस बनाने जिससे ये पता लगे कि भैया कि दोनों का जो मीनिंग है वो अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूं फीट, माय फीट इज पेनिंग, मेरा जो फीट है वो दर्द कर रहा है, तो पता चल रहा है ना कि ये वाली फीट जो है आपका एक आपके बॉडी का एक पार्ट है। दूसरा फीट क्या है, शी इज 7 फीट टॉल, तो मैंने क्या बोला, वो जो है 7 फीट टॉल है, तो देखो मतलब पता चल रहा है कि यहाँ पे मेजरमेंट बताई जा रही है।
इतनी चीजें क्लियर हो गई, तो मेरे ख्याल से आपको होमोग्राफ्स जो है पूरा क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो सेम सेकंड सेकंड, एक सेकंड का मतलब क्या होता है कि भैया मैं भाग रही थी लेकिन मैं सेकंड आ गई, क्यों? अरे भाग रही थी ना पप्पा की परी। ठीक है, तो सेकंड मतलब जो पहले के बाद आता है और तीसरे के पहले आता है उसको हम लोग सेकंड बोलते हैं। और एक सेकंड, बस 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 मैम 2 सेकंड पेपर लिखने दो ना, लिखने दो ना, बोलते हैं ना हम लोग एग्जाम के टाइम पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकंड बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। पक्का मतलब टाइम वाला सेकंड, जैसे ये आपका टाइम है, ठीक है, एक आर की सुई होती है, एक मिनट की सुई होती है और एक सेकंड की सुई होती है। समझ में आ गया? तो ये क्या होता है? आपका होमोग्राफ्स होता है। क्लियर हो गया? चीजें क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं, ये एरो किस चीज का है भाई? अब होमोफोन समझते हैं। होमोफोन्स का मतलब क्या होता है? सीधा देखो, अब यहां पे क्या दिया आपको? डाई दिया हुआ है और एक आपको क्या दिया है? डाई दिया हुआ है। अब होमोग्राफ में क्या होता था? दोनों की स्पेलिंग सेम होती थी प्लस प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता था, लेकिन यहां पे चीजें अलग है। यहां पे प्रोनाउंसिएशन, इसको भी मैं डाई पढ़ूंगा और इसको भी मैं डाई पढ़ूंगा। सही बात है कि नहीं बात है? हाँ सर सही बात है। तो अब ये जो डाई और ये डाई, दोनों को ही क्या हम लोग बोलेंगे? डाई डाई। तो प्रोनाउंसिएशन सेम होगा होमोफोन्स में। क्या होगा? प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, बट जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? वो अलग होगा। और प्लस जो स्पेलिंग होगा वो भी क्या होगा? आपका अलग होगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। ये देखो मेरा ड्रैगन है, ड्रैगन। समझ में आ गया? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाई डाई। सेम चीज है। आपको भी इस पे क्या आएगा? आपको स्पेलिंग सेंटेंस बनाने के लिए आएगा। एक डाई का मतलब क्या बोला यहाँ पे? बाल करने वाला डाई। देखो मेरा बाल सफेद हो गया तो मुझे डाई लगाने की जरूरत है, तो ये वो वाला डाई। और एक डाई मतलब मैं मर जाऊंगा, मैं लुट जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तो मरने वाला एक डाई है। क्लियर हो गया? पक्का? देखो देखो, एक रोल है, एक रोल है। एक रोल मतलब मैं ना, आपके कोई मिल गया मैं ना, मैं शाहरुख खान का रोल प्ले करना चाहता था। अब बोलोगे सर शाहरुख खान का तो रोल ही नहीं था, कोई मिल गया, तो इसलिए तो बोला शाहरुख खान का रोल प्ले करना चाहता था। फिर क्या एक रोल है कि रोल मतलब क्या हो गया? मेरे पास ना 2000 के नोट की ना रोल पड़ी हुई है, मतलब उसको रोल रोल रोल, समझा? ये क्लियर हो गया? तो देखो रूट रूट, एक रूट का मतलब जड़ होता है और एक रूट का मतलब रास्ता होता है। एक वेट का मतलब इंतजार और एक मतलब क्या हो गया? वेट, मतलब वेट। ठीक है, एक सम और एक सम, एक सम का मतलब टोटल एग्रीगेट और एक सम का मतलब कुछ। समझा? इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं वर्ड चेन पे। भैया वर्ड चेन तो बहुत कमाल का है। और वर्ड चेन पे आपको 2 से 3 तरह के क्या क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। देखो मैं पहले छोटे छोटे टॉपिक्स कर रहा हूँ, फिर बड़े बड़े टॉपिक्स में आपको कराऊंगा। सबसे पहली चीज, अब वर्ड चेन की बात करता हूँ। अब वर्ड चेन होता क्या वो मैं सिखाऊंगा, लेकिन इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, सबसे पहली चीज आता है आपको वर्ड चेन नॉर्मल दिया रहेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एज इट इज लिखना है। कैसे करना मैं बताऊंगा। अब आपको क्वेश्चन आएगा वर्ड चेन ऑफ नाउन आएगा, ठीक है, वर्ड चेन ऑफ वर्ब आ सकता है, वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव आ सकता है। समझ में आ गया? अब आपको कंडीशन में नाउन के भी टाइप दिए जा सकते हैं। एक प्रॉपर नाउन दिया जा सकता है और एक कॉमन नाउन दिया जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको वर्ड चेन से रिलेटेड क्या पूछे जाते हैं। लेकिन सर इतना चीज बता रहे हो, वर्ड चेन अटेम्प्ट कैसे करना वो भी तो बताओ। कुछ नहीं करना है। क्या क्वेश्चन दिया है? कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ नाउन। मैंने वर्ड चेन तो दिया लेकिन नाउन का दिया है, तो चलो की करके देते हैं। तो सबसे पहली चीज बुक के। नाउन मतलब क्या होता है? नाम, तो नाम ही लिखना है, किसी भी चीज का नाम। के फॉर क्या आता है? के फॉर ले लो, कृष्णा ले लो, कृष्णा आता है। ठीक है, कोई कृष्णा है देख रहा है वीडियो तो कमेंट कर देना। तो ये देखो कृष्णा। ए फॉर क्या आता है? ए फॉर अगर मैं बात करूं तो आंचल आता है, तो मैं आंचल लिख दूंगा। फिर एल फॉर क्या आता है? एल फॉर आता है आपका ललित आता है। हमारे यहाँ एक ललित होटल है, बहुत ज्यादा फेमस है। फिर उसके बाद अगर टी फॉर मैं ले लू, टी फॉर एक तने आता है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये देखो इस तरह से आपको क्या फ्रेम करना। अब ये जितनी भी चीजें लिखी है, मैंने क्या लिखा है? नाउन ही लिखा है। क्यों? मुझे नाउन बोला गया। अगर मैं नाउन के बदले कोई और वर्ड लिखता तो काम बनता, काम तो बनता लेकिन मार्क्स नहीं मिलता। क्लियर हो गया? सेम चीज आपको यहाँ पे भी करनी। अगर वर्ब बोला गया तो वर्ब भी लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कीप लिख देता हूँ, ये आपका वर्ब दिया। अब आपको वर्ब जो है वर्ड चेन का बनाने का, वर्ड चेन बना आपके वर्ब का, तो पी से कौन सा वर्ब होता है? वर्ब मतलब क्या होता है? एक्शन। तो पी से क्या हो गया? पुश हो गया।
ठीक है। एच से क्या होता है, एच से हेल्प हो गया, फिर पी से क्या होता है, पुल होता है। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर है। तो इस तरह से आपका वर्ड चेन बनेगा। वहीं एडजेक्टिव का बोला होता तो आपको एडजेक्टिव का बनाना रहता, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वर्ड चेन आपको क्लियर हो गया। प्रॉपर नाउन बोला गया और कॉमन नाउन बोला गया। तो प्रॉपर नाउन बोला गया तो मतलब किसी भी पर्टिकुलर का नाम, जैसे ये प्रॉपर नाउन है सारे, ठीक है। कॉमन नाउन दिया होता तो मुझे के से दिया रहता तो मैं आपका कॉमन नाउन लिखता। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर है। आई होप सो आपको वर्ड चेन पूरा समझ में आ गया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो अब आगे बढ़ते, अब आता है इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत एकदम मस्त मस्त है। इसमें मेरा एक ही रूल है भैया, मैं पड़ोसियों पे बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ। किस पे, पड़ोसी, मिस्टर पड़ोसी। सुना है कि नहीं सुना है। देखो अब यहां पे अगर बात करूं तो आपको इन्फिनेटिव्स के लिए क्या ढूंढना है, टू प्लस पड़ोसी। तो टू दिख रहा है, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। उसका पड़ोसी कौन है, वेट है। उसका पड़ोसी कौन है, वेट है। तो ये हमारा क्या हो गया, इन्फिनेटिव्स हो गया। अब ऊपर में शी वॉज अबाउट टू आस्क, इसमें आपको पड़ोसी दिख रहा है, टू दिख रहा है, हर सर दिख रहा है, पड़ोसी टू आस्क। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है इन जनरल में वो भी बताता था। टू प्लस V1 अगर आता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, आपका इन्फिनेटिव्स क्या कहलाता है। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे हमारा इन्फिनेटिव क्या है, टू, वेट। समझ में आ गया, वहां पे हमारा इन्फिनेटिव क्या था, टू आस्क। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, नीचे मुझे सॉल्व करके बताना कि शी इज क्यूट टू रिजॉल्व द मैटर, मैटर है मैटर। समझ में आ गया। तो ये, तो इसको आपको मुझे, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बताना है, मैं चेक करूंगा। हाँ भाई, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट में यहाँ पे चलते हैं, ये हो गया। अब बात करते हैं जीरंड की। तो जीरंड कुछ नहीं है, आपका V1 प्लस आईएनजी आता है। देखो यहाँ पे, अब जब कभी भी आपको वर्ब दिखे, क्या दिखे, और वर्ब दिखे प्लस आपको आईएनजी के फॉर्म में दिखे, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका जीरंड होता है। क्या होता है, जीरंड। आपके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ इसी। देखो आईएनजी में दिख रहा है क्या वर्ब, अरे सर दिख रहा है ना, क्यों नहीं दिख रहा, अंधे हो क्या सर, नहीं रे दोस्त अंधा नहीं हूं मैं, आपसे पूछ रहा हूं। ये क्या, साइकिलिंग हो गया, तो देखो आपका ये वर्ब हो गया। फिर दूसरा जीरंड हो गया, स्विमिंग। देखो 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 तो कौन आया है, देखो स्विम प्लस आईएनजी, ये क्या हो गया, स्विमिंग हो गया। क्लियर हो गया, तो ये हमारा क्या होता है, आपका जीरंड होता है। आई होप सो इतनी चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। एग्जाम में आपको जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है। तो भैया सुन लो बात मेरी बहुत कान खोल के, क्योंकि हम जो कह रहे हैं वही होने वाला है, ठीक है। उसी तरह के क्वेश्चंस एक्चुअली पूछे जाएंगे, मस्ती करो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, फाइंड हिडन वर्ड्स। अब व्हाट यू हैव टू डू इज कि अब आपको एग्जाम में, ये आपने बचपन में भी किया रहेगा, आपको एग्जाम में ऐसे वर्ड दे दिया है, जैसे प्रोक्लेमेशन दे दिया, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या कुछ हिडन वर्ड्स ढूंढने रहेंगे। अब हिडन वर्ड्स सॉल्व कैसे करते वो भी बता देता हूं। हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आप हिडन वर्ड्स ढूंढ रहे हो तो एक कुछ रूल्स है वो आपको ध्यान में रखने होते हैं। अब बोलेगे सर कौन से रूल्स है, देखो सबसे पहले हिडन वर्ड्स का रूल ये होता है कि आप जब कभी भी कोई वर्ड बना रहे हो तो कम से कम वो कितने लेटर का होना चाहिए, आपके 4 लेटर्स का होना चाहिए। ये एक चीज ध्यान में रख के लिखना एग्जाम में। दूसरा चीज अगर मैं बात करूं तो आपको, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ओ लेता, ठीक है, आप कोई वर्ड बना रहे हो जिसमें ओ का यूज हो रहा है, तो आप एक पर्टिकुलर वर्ड में आप ओ कितने बार यूज करोगे। देखो यहाँ पे आपको वर्ड में कितने बार दिया, 2 बार दिया, तो आप एक पर्टिकुलर वर्ड में ओ का यूज 2 बार ही कर सकते हो, 3 बार नहीं कर सकते। क्यों, यहाँ पे 3 बार दिया है क्या, नहीं दिया, इससे 3 बार यूज नहीं कर सकते। अगर कोई वर्ड है जैसे पी है, ठीक है, तो पी का मैं एक पर्टिकुलर वर्ड में कितने बार यूज कर सकता है, एक ही बार यूज कर सकता। हाँ दूसरा वर्ड बना रहा तो उसमें वापस यूज कर सकता, लेकिन एक ही बार यूज करूंगा, 2 बार यूज कर सकता हूं नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 बार वर्ड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। क्लियर हो गया, तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है। कितने वर्ड्स बनाने हैं, कम से कम आपको 4 वर्ड्स क्या बनाने रहेंगे। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग ढूंढते कौन से वर्ड्स आपके बनेंगे। सबसे पहली चीज अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोक्लेम बन जाएगा, देखो ठीक है, ये बन गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं और क्या बनेगा सर, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ट्रेन बनेगा। फिर देखो ट्रेन से रेन आ रहा है, ठीक है,
फिर उसके बाद और क्या बनेगा सर, और अगर मैं बात करूं कटायन बनेगा। देखो साइंस वाला बंदा, देखो कटायन, देखो बन गया, 4 वर्ड बन गया कि नहीं बन गया, ये बहुत इजी है, इजी हो गया, क्लियर है, डन हो गया हमारे हिडन वर्ड्स। तो इस तरह से आपको हिडन वर्ड्स क्या रहता है, सॉल्व करना रहता है। ठीक है, चलो आगे। ये देखो ब्यूटीफुल भी दिया है, ये आपके लिए, हाँ ये ब्यूटीफुल, मैं तो ब्यूटीफुल हूं नहीं, ये मेरा पता नहीं भाई साहब ने ये ब्यूटीफुल क्यों दिया है, लेकिन आपके लिए दिया, समझ लो आपके लिए दिया है। आप ब्यूटीफुल हो, गोभी का फूल, गोभी का फूल नहीं हो आप लोग ब्यूटीफुल हो तो ब्यूटीफुल लिख लेना। क्लियर हो गया, ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। अब आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहली चीज बचपन में भी किया ही है, अभी भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब नॉर्मल अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे रहता है, मैं सबसे पहली चीज एक एग्जांपल दिया नहीं वो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल दिए हैं कार्तिक, रोहन, फिर उसके बाद श्याम, और कौन आएगा, अब आपको एक ये टाइप का मैं सबसे पहली चीज सिखाता हूँ। अब आपको ये क्या दिया, क्वेश्चन दिया, अब आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आपको ABCDEFG आता है सर। अब उसी हिसाब से करना है। सबसे पहली चीज देखो कि अब आपका सबसे पहला लेटर कौन सा आता है, सबसे पहले पहले वाले लेटर्स लिखने का। ABCD पढ़ोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, तो ए अब है पहले लिख दोगे आप लोग, ठीक है। फिर BCDEFGHIJK आ रहा है, देखो कार्तिक, कार्तिक आप लिख दोगे, ठीक है। फिर क्या, KLMNOPQR, देखो आर रोहन, ठीक है। फिर बचा क्या, शाम, तो शाम लिख देंगे। क्लियर हो गया, ये आपका पहला टाइप का, ये नॉर्मल टाइप आपने बचपन में भी सीखा। अब मैं दूसरा टाइप को सिखाता हूं। अब देखो, अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या, अरे सर ये तो गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया सर, इसमें देखोगे तो सब में ए ए और ए दिख रहा है, मानता हूं। अब पहला वाला नहीं तो दूसरा वाला लेटर देखो, NUD, अब ये डिफर कर रहा है, हाँ डिफर कर। अब इसके बेसिस पे हम क्या अरेंज करेंगे, ABCD, डी आ रहा है, हाँ एडामेंट पहले आ जाएगा तो हम लोग लिख देंगे। क्लियर हो गया, फिर उसके बाद क्या, DEFGHIJKLMN, अब N सर दोनों है। अब तीसरे पे चलो, सी इसमें भी है, फिर IE। अब क्या आता है, पहले आई आता है, की आता है, ई आता है पहले, तो यहां पे हम लोग ई लिखेंगे पहले। फिर क्या आता है, आपका आया आता है, तो हम लोग यहाँ पे इंस्टेंट लिख देंगे, लिख दिया। अब बचा क्या, अकेला ऑडियंस बचा, तो मैं यहाँ पे, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको क्या पूरी चीजें क्या करनी रहेंगे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर मैंने आपको समझा दिया। अब देखो इस वीडियो में मैं कोई टाइम पास नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक एक चीज बहुत प्यार से समझा रहा हूं, ताकि आपको ये वीडियो देख लिया तो आपका काम बन जाए और आप बोले भाई काम बन जाए। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे मैंने पूरी चीज आपको सिखा दी। अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता क्या, मेक अ सेंटेंस बाय यूजिंग फ्रेज। एक क्वेश्चन आपको ये भी आता है कि भैया आपको एक फ्रेज दे दिया जाएगा और यू विल बी आस्क्ड टू मेक अ सेंटेंस, ठीक है। अब सबसे पहली चीज क्या दिया, अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, क्या दिया, अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। अब मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स मतलब क्या होता है, मतलब एक ऐसा इंसान जो बोलता कम है। तो अब लिखेंगे हम लोग, सेंटेंस लिखेंगे, देखो माय फादर is a man of few words। क्लियर हो गया, क्या मेरे जो पापा है, वो मेरे पापा जो है वो मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स है, ठीक है, बहुत कम बोलते हैं, लिख दिया। अब यहाँ पे बहुत हाई फाई सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज आस्क, इट इज जस्ट सेट मेक अ सेंटेंस, मैंने बना दिया एक सेंटेंस, खत्म हो गया बात। आपको सेंटेंस से मतलब था ना, मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये होता है आपका मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। आपको इस तरह से क्या फ्रेज को भी क्या यूज क्या करना रहता है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब चलो नेक्स्ट, फिर वर्ड रजिस्टर आता है। अब वर्ड रजिस्टर मतलब क्या होता है, एक क्वेश्चन ये भी आपको आएगा। देखो आपको क्या दिया रहेगा, एक वर्ड दिया रहेगा, और वर्ड रजिस्टर मतलब क्या होता है। सबसे पहली चीज मैं रजिस्टर आपसे पूछता हूं,
अब अगर मैं बात करूं तो आपने रजिस्टर देखा होगा स्कूलों में, सही बात है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स रजिस्टर बोलते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर। अब उस स्टूडेंट्स रजिस्टर में क्या होता है, उसमें स्टूडेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने कब एडमिशन लिया था, ये रहेगा, सही बात है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं उसके मम्मी पापा का नाम यानी पेरेंट्स का नाम रहेगा, प्लस मोबाइल नंबर रहेगा उसके पेरेंट्स के। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसका एड्रेस भी रहता है, रहता है कि नहीं रहता है, रहता है। तो इससे अब ये रजिस्टर में क्यों, ये स्टूडेंट का रजिस्टर इस वजह से स्टूडेंट के। सेम चीज अब आपको वर्ड रजिस्टर आ रहा है, तो ये क्या है, वर्ड रजिस्टर किसका, स्कूल का दिया है, स्कूल का वर्ड रजिस्टर। तो स्कूल से रिलेटेड जितनी चीजें रहेंगी वो लिखनी है आपको। क्या क्या चीजें रहती है, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो आपका क्या आता है, आपका ब्लैक बोर्ड आता है, तो ब्लैक बोर्ड लिख दो। टीचर आते हैं, टीचर लिख दो। स्टूडेंट्स आते हैं, वो लिख दो। समझ में आ गया। फिर और क्या आता है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका ये बुक्स आती है, लाइब्रेरी आता है, समझ में आ गया। तो ये क्या होता है, बेसिकली आपका पूरा का पूरा वर्ड रजिस्टर क्या होता है, समझ में आ गया। इतनी चीजें क्लियर है, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब सॉइल का आपको लिखना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब सर सवाल ये उठता है कि कितना वर्ड हमें लिखना रहेगा। देखो लिखना तो 4 ही रहता है, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप 5 लिखो, ठीक है, कि अब 5 लिखो कि रिस्क फैक्टर में जाओ मत। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है। तो देखो वर्ड रजिस्टर भी हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट मैं जानता हूँ वीडियो ऑलरेडी आपके 21 मिनट्स के आसपास हो चुकी है, लेकिन मैं आपको सारी चीजें सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब एक टॉपिक और है जो मैं यहाँ पे दिया नहीं है, मैं बट सिखा देता हूँ आपको, जिसको हम लोग वर्ड ब्लेंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वर्ड ब्लेंडिंग बोलते हैं। हाँ मुझे एक मिनट, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वर्ड ब्लेंडिंग बोलते हैं। अब वर्ड ब्लेंडिंग मतलब होता है क्या, अब यहाँ पे 2 वर्ड्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं दे देता हूं आपको, एक स्मोक दे देता हूं और दूसरा मैं दे देता हूं आपको फॉग दे देता हूं। समझ में आ गया। वर्ड ब्लेंडिंग मतलब क्या होता है, ये दोनों वर्ड्स को मिला के एक नया वर्ड बनाना रहता है। जैसे आपने सुना होगा ना कि ये क्या बोलूं, एक्टर्स के नाम सुने होंगे, ठीक है। अब एक्टर्स एक्ट्रेसेस के नाम, सेलिब्रिटीज होते हैं, जब उनकी शादी होती है तो कुछ अक्षर अपना, इसका आपने ये रिश्ता क्या कहलाता है देखा है, उसमें नैतिक रहती है, नैतिक रहती नहीं रहता है। तो नैतिक जो रहता है, ठीक है, सॉरी नक्श रहता है, हाँ नक्श रहता है। तो उसके पापा का नाम शायद नैतिक रहता है और मम्मी का नाम अक्षरा रहता है, सही बात है। अब इसमें क्या करते हैं लोग, नैतिक का न हट लेते हैं और अक्षरा का क्या लेते हैं, अक्ष लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है, नक्श बन जाता है। समझ में आ गया। तो सेम चीज यहाँ पे यही करना रहता है वर्ड ब्लेंडिंग में, कि आपको क्या कुछ वर्ड्स है, जैसे स्मॉग है, स्मोक है, तो यहाँ पे मैं स्मोक लिख दूंगा और इधर लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैंने स्मोक का एसएम लिया और फॉग का ओजी लिया, तो ये क्या बन गया, फॉग बन गया। अब दूसरी चीज अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो कैमरा ले लो प्लस रिकॉर्डर ले लो, तो आपका क्या बनेगा, कैमकॉर्डर बन जाएगा। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड ब्लेंडिंग बोलते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन कहां से करनी, इसकी प्रिपरेशन आपको कहीं और से नहीं करनी। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको आपका जो टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक में आपको वर्ड ब्लेंडिंग दिया हुआ है, ये आपको करना है। ये पिछले साल एग्जाम में पूछा भी गया था, ठीक है। तो वहां से आपको क्या करना रहेगा, इतनी चीजें क्लियर है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे जो छोटे छोटे ग्रामर के टॉपिक्स हैं मैंने यहाँ पे आपको करा दिया। अब आपको करना है क्या है, देखो हाँ, अब ये सारी चीज मैं आपको कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ और चीजें आपको समझानी पड़ेगी, तभी ये समझेगा, वरना ये सारी चीज आपको समझने वाली नहीं है, ठीक है। तो चलो एक एक करके हम लोग सब चीजें समझना शुरू करते हैं। अब सबसे पहली चीज मैं आपको क्या सिखाऊंगा, मैं आपको आर्टिकल सिखाऊंगा। अब आर्टिकल सीखने से पहले, अब आर्टिकल्स होते हैं क्या सर, देखो अब आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल्स जनरली होते क्या, कि आपको सबसे पहली चीज आपने सुना होगा कि आपको सेंटेंस में आता है यूज द आर्टिकल्स, जहां पे आपको द यूज करना रहता है, ए यूज करना रहता है, एंड यूज करना रहता है। अब हम लोग जनरली करते क्या है, जनरली हमारा जो तरीका होता है वो ये रहता है, जैसे अगर ये दे दिया, आई रियलाइज दैट द स्मॉलेस्ट, नहीं बरोबर नहीं बैठ रहा है, अस्मॉलेशन नहीं बरोबर नहीं, बरोबर बैठ रहा है, चल भाई लिख देते, हम ये चीज करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आपको जो है चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब सबसे पहली चीज, आर्टिकल समझाने से पहले मुझे आपको नाउन समझाना पड़ेगा।
नाउन होता है क्या है? किसी भी इंसान का नाम, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी जानवर का नाम, किसी भी गधे का नाम, किसी भी शाहरुख खान का नाम, किसी भी सलमान खान का नाम, किसी भी, अगर मैं बात करूं किसी भी बॉटल का नाम, ठीक है, तो यहां पे इसे हम क्या बोलते हैं? आपका नाउन बोलते हैं। समझ में आ गया? अब नाउन आपके दो तरीके के होते हैं, एक काउंटेबल नाउन होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब क्या होता है? काउंटेबल नाउन जिसे हम लोग उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम उंगलियों पे काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, उसको हम लोग काउंटेबल नाउन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं पेन, तो पेन को हम लोग उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं, कितनी पेन है? एक पेन, दो पेन, तीन पेन, चार पेन, पांच पेन, छह पेन। हाँ सर। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं तो इंक हो गया, तो इंक को आप उंगलियों पे काउंट कर सकते हो क्या? अरे सर कैसे काउंट कर सकते हैं? तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे बॉटल की अगर मैं बात करूं, तो बॉटल को आप उंगलियों पे काउंट कर सकते हो क्या? हाँ सर कर सकते हैं। लेकिन वही वाटर को आप उंगलियों पे काउंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? तो इसी चीज को हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या बोलते हैं। अब यहां पे सबसे पहली चीज, अब काउंटेबल नाउन के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। अब सिंगुलर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पेन लिख दिया, ठीक है, तो प्लूरल क्या होता है? पेन्स होता है, ठीक है, पेन्स होता है, ठीक है। अब यहां पे मैंने बॉटल लिख दिया, इधर क्या होता है? बॉटल जो होता है। समझ में आ गया? अब पेन पेन्स और अनकाउंटेबल आ जाएगा, इंक आ जाएगा, ठीक है। इंक को हम लोग काउंट कर सकते हैं? नहीं। बॉटल वाटर को हम लोग काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी को काउंट कर सकते हैं क्या? भाई काउंट करने भी मत जाना, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिसिटी। इतनी चीजें क्लियर हो गई? आई होप सो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। अब यहां पे एक चीज बताता हूं कि अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं, अब ए और एन की बात करता हूं कि कहां पे ए यूज होगा, कहां पे एन यूज होगा। सबसे पहली चीज, आर्टिकल्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपके डेफिनेट टाइप होता है, और एक होता है आपका इनडेफिनाइट होता है। अब डेफिनाइट में क्या आता है? डेफिनाइट में अगर चीज की अगर मैं बात ले लो भाई, अभी देखो, ठीक है। अब डेफिनाइट में अगर बात करो, तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे क्या आता है? सिर्फ द आता है। और इनडेफिनाइट में क्या आता है? आपका ए आता है और आपका एन आता है। इतनी चीजें क्लियर है? अब ए एन का मतलब क्या होता है? ए एन का मतलब होता है एक, ठीक है। ए एन का मतलब क्या होता है? एक होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि सर ए कहां यूज होता है और एन कहां यूज होता है? अभी मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने नाउन सिखाया, ठीक है, जहां पे मैंने आपको सिंगुलर सिखाया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल सिखा। काउंटेबल में सिंगुलर सिखा और प्लूरल सिखा। अब ये जो ए और एन है ना, हमेशा काउंटेबल सिंगुलर में क्या यूज होंगे? कहां पे? काउंटेबल सिंगुलर में ये क्या यूज होते हैं? अब क्या यूज करोगे? ए यूज करोगे या फिर एन यूज करोगे? अब सवाल ये उठता है कि सर ए एन, ठीक है, आपने बता दिया कि सिंगुलर काउंटेबल में यूज होंगे, ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा? अब यहां पे अब सवाल ये उठता है कि सिंगुलर काउंटेबल में ए कहां ये पे यूज करना है और एन कहां पे यूज करना है। तो यहां पे एक चीज बताता हूं, जब कभी भी आपका कॉन्सोनेंट्स रहेगा, क्या रहेगा? कॉन्सोनेंट्स रहेगा, तो हम लोग यहां पे क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। और जब कभी भी वॉवेल्स रहेगा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? आपका एन यूज करेंगे। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है और वॉवेल्स क्या होता है? आपने एबीसीडी पढ़ी है, सही बात है, उसमें आपने ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारी चीजें। अब वॉवेल्स क्या होता है वो नहीं बता सकता, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ए, ई, आई, ओ, यू, इसे हम वॉवेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब इन्हें छोड़ने के बाद बाकी सारी जितनी भी चीजें बचती है, जैसे बी हो गया, सी डी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, ये सब क्या होते हैं? आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कॉन्सोनेंट्स क्या बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई सबको? मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी डाउट नहीं है आप लोगों को। अब यहां पे तो वॉवेल्स, जब कभी वॉवेल साउंड होंगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे? आपका एन यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ही इज ईटिंग, ठीक है। अब एप्पल, अब एप्पल क्या काउंटेबल है? सही बात है, इसको हम लोग उंगलियों पर काउंट कर सकते हैं। अब यहां पे क्या यूज होगा? ए नहीं तो एन यूज होगा, सही बात है। अब ए यूज होगा कि एन? तो देखने का आपको डैश मारा, ये वाला देखो क्या है? ए है, तो ए क्या होता है? वॉवेल होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम लोग? यहाँ पे एन यूज करेंगे। क्लियर हो गया? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी इज ड्रिंकिंग ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहां पे देखो, शी इज ड्रिंकिंग ग्लास ऑफ वाटर।
अब डैश दिया हुआ, आर्टिकल्स फुलफिल करने बोला है, तो क्या यूज करो, ए यूज करोगे कि एन यूज करोगे। ये वॉवेल है क्या, नहीं, ये ए ई आई ओ यू साउंड आ रहा है, नहीं ग का साउंड आ रहा है, तो मतलब कॉन्सोनेंट है, तो क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। शी इज ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, खत्म हो गया, क्लियर है। तो इस तरह से आपका क्या आर्टिकल्स होता है। अब बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द, तो द हमेशा जब कभी भी स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। अब द भी आपके कुछ कभी द कहलाता है, कभी दी कहलाता है। तो द कब कहलाता है, जब कभी भी कॉन्सोनेंट के साथ होता है तो उसको हम लोग द बोलते हैं, जब कभी भी वॉवेल्स के साथ होता है तो उसको हम लोग दी बोलते हैं। आपने सुना होगा द दी वाला बहुत लफड़ा होता है। अब देखो ये क्या है, अब ई है एंड, तो ये ई क्या है, वॉवेल है, तो इसको हम लोग द एंड नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग दी एंड बोलेंगे। अब जैसे एप्पल दिया हुआ है, ठीक है, तो ये ए है, तो इसको हम लोग द एप्पल नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग दी एप्पल बोलेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब कार है, सी है, तो वॉवेल है नहीं, कॉन्सोनेंट है, तो उसको हम लोग द कार नहीं, इसको दी कार नहीं, हम लोग द कार बोलेंगे। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपका ये सारी चीजें होती है। अब चलो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे थोड़े सा। अब यहां पे ध्यान दो, सबसे पहली चीज क्या आती है, आई रियलाइज दैट डैश स्मॉलेस्ट चेंज आई हैड वाज $10 नोट। अब यहां पे क्या बोला गया, आई रियलाइज दैट स्मॉलेस्ट चेंज, अब ये चेंज है, अब एक स्पेसिफिक बताया गया कि ये जो चेंज है ये स्मॉलेस्ट चेंज है, ठीक है। तो जब कभी भी कोई चीज स्पेसिफिकली बताई जाती है तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते, द यूज करते, क्या यूज करते, द, ठीक है। आई हैड वाज 10, अब 10 एक काउंटेबल है, सही बात है, तो कहां पे आएगा, ए आएगा कि आन आएगा। अब ये देखो टी है, ये 10, तो ये क्या वॉवेल साउंड है, नहीं वॉवेल साउंड नहीं है, तो क्या वॉवेल साउंड नहीं रहेगा, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे ए यूज करेंगे। क्लियर हो गया। फिर क्या दिया है, आई वॉज रबिंग माई सेल्फ विथ डैश टावल, अब ये टावल है, ये टावल का हम लोग काउंट कर सकते हैं, एक टावल, दो टावल, तीन टावल, हाँ, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ए लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये वॉवेल नहीं है। अब यही चीज दी रहती है, आई वॉज रबिंग विथ रेड टावल, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली डिवाइन किया है कि ये जो टावल है ये रेड टावल है, तो स्पेसिफिक टावल के बारे में बताया, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे द यूज करते हैं, अगर ऐसा दिया रहता तो। क्लियर हो गया। फिर क्या बोला है, टावल व्हेन आई हर्ड डैश स्टेप्स, अब मैंने क्या सुना, जब मैंने स्टेप सुना, मैंने क्या रबिंग करना चालू कर दिया, जैसे ही मैंने स्टेप सुना, तो उसने स्पेसिफिकली कुछ स्टेप्स सुने होंगे, कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। क्लियर हो गया, पक्का, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो जब कभी भी ये देखो एक चीज है, ए और एन आप समझ सकते हो, नहीं ए और एन आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, बट जो द होता है वो आपको समझना पड़ेगा कि कहां पे यूज करना है। क्लियर हो गया। जैसे वी सॉ स्मॉल बिट ऑफ ग्रास पीपिंग थ्रू डैश स्मॉल क्रैक्स इन डैश पेमेंट। अब यहां पे आपको क्या करना है, अब ये आपको सॉल्व करके क्या मुझे देना है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखो मैंने आर्टिकल्स वाली चीज क्या आपकी कवर कर दी, ठीक है। तो आर्टिकल्स मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। हाँ, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल भी बता देता हूँ, नहीं ये बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई। देखो आर्टिकल्स भी मैंने आपको समझा दिया, तो देखो मैं आपके लिए कितनी बहुत गहराइयों से चीजें लेकर आया हूँ। अब चलो फटाफट बड़े बड़े ग्रामर के टॉपिक सब हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहली चीज आता है आपका टेंसेस। अब मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र होते हैं जिनका टेंसेस में बहुत ज्यादा हालत खराब होता है। ये मेरी एक एश्योरिटी है कि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना, मेरी एक एश्योरिटी है कि आपका टेंसेस आना लगेगा, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज टेंसेस अगर मैं बात करूं तो तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस। अब सवाल ये उठता है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है। देखो सबसे पहली चीज जब मैं टेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली चीज आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा कि टेंस होता है क्या, और दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो आपको आता है क्या, आपको कन्वर्जन के लिए आता है। कन्वर्जन इन द सेंस व्हाट सर, कि आपको एक टेंस का टाइप दिया रहेगा, आपको बोला जाएगा इसको दूसरे टेंस के टाइप में आपको चेंज करने के लिए क्या बोला जाएगा, तो उसको कैसे परफॉर्म करना है ये भी चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, पक्का। और सबसे पहली चीज मैं आइडेंटिफाई सिखाऊंगा कि आइडेंटिफाई कैसे करना है, यही कर। चलो अब सबसे पहली चीज, जब कभी भी सेंटेंस में इज आ रहा है, एम आ रहा है, हैव आ रहा है, हैज आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस। आपको सेंटेंस में कहीं भी अभी इज, एम, आर, हैव और हैज दिख गया तो चुपचाप क्या बोलेंगे, ये प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है ये, आपका प्रेजेंट टेंस। क्लियर हो गया। अब यही देखो इज, एम, आर, हैव और हैज, ठीक है। ये प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर, हैव। अभी जो प्रेजेंट टेंस में इज, एम होता है ये पास्ट में क्या बन जाता है, आपका वॉज बन जाता है।
यही आर क्या बन जाता आपके लिए, वर बन जाता, और यही हैव एज क्या बन जाता आपके लिए, हैड बन जाता। देखो यही है, वॉज, वर और हैड। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है। और फ्यूचर के आपके पास विल और शैल। फ्यूचर की अगर बात करूं तो फ्यूचर के बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको फ्यूचर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ज्यादातर यही दोनों में से आते हैं, फ्यूचर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो जल्दी आता, पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई सबको, आई होप सो। अब यहाँ पे मैं एक चीज अब कह दूं कि आपको इज एम कहाँ यूज करना है, आप कहाँ यूज करना। इज कहाँ यूज होता है, जब कभी भी हम एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करते हैं, जैसे कोई हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इज यूज करते हैं। आम हम किसके लिए यूज करते हैं, हमेशा खुद के लिए यूज कर सकते हैं। क्या आपका, जब हम क्या करते हैं, सॉरी आय हो गया, तो वहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब आर कब यूज करते हैं, जब कभी भी एक से ज्यादा लोग होते हैं, जैसे वी हो गया, दे हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं। अब अगर मैं बात करूं हाफ का कब यूज करते हैं, हाफ हम हमेशा आई के साथ यूज करते हैं, या फिर दे, या फिर वी। हम खुद के लिए यूज करेंगे, या फिर जब एक से ज्यादा लोग रहेंगे तब यूज करेंगे। और हैज का हम हमेशा एक पर्सन के लिए, यानी ही और शी, या फिर इट, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम। ठीक है, अब इज आम का यूज अगर हम इस सिप के करें तो वॉज के लिए भी यही सब यूज करेंगे। ठीक है, अगर आर का हम लोग इसके साथ यूज करते हैं तो वर का भी हम लोग इसके साथ ही यूज करेंगे। अब हैव एज का तो भैया ऐड के लिए तो दोनों यूज करेंगे। क्लियर हो गया, तो यहां पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी। ठीक है, अब यूज कैसे करना है, अब आपको क्या करना है, अब आपको आइडेंटिफाई सिखाता हूं। शी इज गोइंग टू मार्केट। अब यहां पे देखो सेंटेंस में क्या आ रहा है, इज, एम, आर, हैव, हैज आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है, इज आ रहा है। तो ये कौन सा टेंस हो गया, अभी मैं सिर्फ आपको प्योर नॉर्मल जो टाइप है वो बता रहा हूं। तो क्या ये इज आ रहा है, हाँ आ रहा है, कहाँ आता है, इज, एम, आर, हैव, हैज प्रेजेंट टेंस में आता है, तो आपका प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक है, शी वॉज नॉट गोइंग। ठीक है, ये दे दिया, शी वॉज नॉट गोइंग। अब यहां पे देखो इज, एम, आर, हैव, हैज आ रहा है, नहीं आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस है ही नहीं। वॉज, वर, हैड आ रहा है, हाँ वॉज आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया, आपका पास्ट टेंस हो गया। तो इस तरह से आपको क्या आइडेंटिफाई क्या करना रहता है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं जो आपके कमेंट सेक्शन में मुझे आइडेंटिफाई करके बताना है। ठीक है, आई एम नॉट कमिंग। आपको टाइप नहीं लिखना, आपको बस ये जो नॉर्मल फॉर्म है वही लिखना है। शी वॉज रीडिंग, she had a plan। समझ में आ गया, तो ये 3 क्वेश्चन दिए, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। इतनी चीजें क्लियर है। अब यहां पे बात करते हैं, अब प्रेजेंट टेंस। अब हर एक टाइप के आपके क्या होता है, अलग अलग क्या अंदर के सब टाइप्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस की अगर बात करूं तो प्रेजेंट टेंस में आपको 4 टाइप मिलते हैं। सबसे पहले आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। ठीक है, फिर दूसरा आता है क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है। फिर आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। फिर क्या आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आपका यहाँ पे पूछा जाता है। अब एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान से लिख लेना, क्यों, क्योंकि जनरली आप क्या करते हो, आप आइडेंटिफाई सही कर लेते हो लेकिन लिखते टाइम गलत लिख देते हो। कोई लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस लिख देता है, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, ये गलत होता है। समझ में आ गया, तो ये आपको जो चीज है ये आपको पता होनी चाहिए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं तो सीधे सीधे याद रखता हूं कि पहले पापा का अपना नाम, फिर पापा का नाम, फिर सरनेम। ठीक है, फिर ये तो थोड़े नए जमाने के, तो इसलिए अपने पापा को पहले आगे रखते, फिर अपना नाम लिखते, फिर अपने सरनेम लिखते। ये भी पापा का नाम पहले, फिर अपना, फिर सरनेम, पापा का नाम पहले, फिर अपना, फिर सरनेम। क्लियर हो गया, तो इस तरह से अब हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज मैंने क्या बताया, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहली बात करूंगा मैं। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैंने बताया सेंटेंस में क्या, प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर। और देखो जब कभी भी वर्ड कंटिन्यूअस आता है तो हमेशा जो वर्ब होता है आईएनजी फॉर्म में होता है। तो यहां पे क्या आएगा, इज गोइंग, एम गोइंग और आर गोइंग। क्लियर हो गया, पक्का। अब क्या बच रहा है, हैव और हैज बच रहा है। अब देखिए परफेक्ट कौन से नंबर पे आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो आपका कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा हमेशा। हैव गॉन और हैज गॉन, समझ में आ गया, गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म। अब ये क्या देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो परफेक्ट में पहले हमने क्या यूज किया, हैव हैज यूज किया, तो इसलिए हम लोग परफेक्ट का पहले हैव हैज यूज लिखेंगे।
ठीक है। अब देखो ये कंबाइन हो रहा है, परफेक्ट और कंटिन्यूस कंबाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। तो देखो जब कभी भी चाइनीज वाला और मंचूरियन एक्स्ट्रा मिलता है, कंबाइन मिलता है, कॉम्बो मिलता है, तो शेजवान ऐड होता है कि नहीं होता है? होता है ना सर। तो सेम चीज जब परफेक्ट कंटिन्यूस साथ में आएगा तो शेजवान का काम कौन करेगा? बीन ऐड करेगा। अभी सर ने क्या बोला था, जब कभी भी कंटिन्यूस आया तो वो अब कौन से फॉर्म में रहेगा? आईएनजी फॉर्म में रहेगा। तो क्या आ जाएगा? गोइंग आ जाएगा। क्लियर हो गया? डन। इतनी चीज आपको क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस की सीधी सीधी बात है भैया कि जो वर्ब होता है आपका गो या फिर गोज आएगा, या फिर आपके नॉर्मल फॉर्म में आएगा, या फिर एस की फॉर्म है। अब सवाल ये उठता है कि नॉर्मल फॉर्म कब यूज किया जाता है और एस का फॉर्म कब यूज किया, यहां पे समझेंगे। देखो ये एक सिंगल और कपल है, आपके दोस्त होंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपका दोस्त सिंगल होगा, अगर आप सिंगल हो तो आपका दोस्त रिलेशनशिप में होता है। ये दुनिया का क्या बोलते हैं, दस्तूर है। सही बात है। तो सेम चीज होता है, ये दो दोस्त थे, ठीक है। देखो ये सिंगल है तो ये क्या होता है? कपल होता है। यानी अगर ये रिलेशनशिप में नहीं है तो ये पक्का रिलेशनशिप में रहेगा। तो ई एस आया, दो लोग आते तो हम लोग एस लगाते हैं ना। तो ये देखो ये, अब जैसे ये, अब दे ये क्या इंडिकेट कर रहा है? एक से ज्यादा लोगों को इंडिकेट कर रहा है। तो देखो ये क्या रिलेशनशिप में है? हाँ सर रिलेशनशिप में है। ये क्या सिंगल है? सिंगल ही मरेगा। समझ में आ गया? तो आपको समझ में आ गया ही गोज और दे गो कब यूज करना है। जब कभी भी आपका प्रोनाउन सिंगल पर्सन को इंडिकेट करेगा तो वर्ब हमेशा एस के फॉर्म में आएगा। जब प्रोनाउन आपके एक से ज्यादा यानी प्लूरल फॉर्म इंडिकेट करेगा तो आपका जो वर्ब होगा वो सिंगल फॉर्म में आएगा। क्लियर हो गया? इतनी चीज है। अब यहीं पे मैं बाजू में आपको पास का भी बता देता हूं। पास का भी कुछ नहीं है, सेम एज इट इज है, बस मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन बताया वही। अब गो का पास क्या होता है? वेंट होता है, तो उसके लिए हम वेंट एज इट इज लिख देंगे। ठीक है। एग्जाम का क्या हो जाता है? पास्ट में वॉज हो जाता है। तो इसका देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इसके प्रेजेंट का हट के क्या आ जाता है? बस पास्ट आ जाता है। यही फर्क है, प्रेजेंट का हट के पास्ट आ जाएगा, प्रेजेंट का हट के पास्ट है, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। एग्जाम पास्ट में गया तो वॉज बन जाते हैं, कंटिन्यूस आया तो मतलब वर्ब कौन से फॉर्म में? आईएनजी फॉर्म में, तो वॉज गोइंग ही रहेगा। आर प्रेजेंट टेंस में पास्ट टेंस में वर्ब हो जाता है। मैंने बताया वर्ड कंटिन्यूस आया तो हमेशा वर्ब आईएनजी फॉर्म में। सेम चीज है, कुछ नहीं बदला है। हैव का पास्ट में क्या हो जाता है? हैड हो जाता है। गॉन का थर्ड फॉर्म है, सेम रहेगा, कुछ चेंज करना नहीं है। सेम चीज यहां की अगर बात करूं तो हैव का क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्या आएगा? शेजवान ऐड होगा, बीन आज इट इज, बाकी सारी चीजें सेम रही। कंटिन्यू तो वर्ब आईएनजी फॉर्म है। तो ये आपका क्या पूरा टेंस है। तो इस तरह से आपको क्या टेंसेस के सॉल्व करने रहते हैं, आपको समझना क्या रहता है। क्लियर हो गया? इतनी चीजें ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पे चलते। स्क्रीनशॉट लेना है किसी को? स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा सा भैया। इधर तक आ गया भैया, थोड़ा लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, थोड़ा सा मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आ जाए भाई। ठीक है। आप कुछ नहीं करो, टारगेट को लाइक नहीं कंप्लीट करो, कुछ नहीं करो भाई, मेरे को बहुत बुरा लगेगा मैं जब देखूंगा तो। ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते। ये मैंने ऑलरेडी बताया। अब आइडेंटिफाई द टेंस। अब मैंने क्या बताया, देखो अब टेंस को आइडेंटिफाई करना है। अब यहां पे पहले जो मैंने दिया था वहां पे आपको सिर्फ प्रेजेंट है कि पास्ट है कि आपको ये फ्यूचर है, ये आपको बताना। बट अब जब ये कर रहे हो तो आपको क्या करना रहेगा? टाइप भी बताना रहेगा। सबसे पहले क्या है? शी इज टीचिंग हर स्टूडेंट्स। तो मैंने बोला प्रेजेंट के लिए 5 चीजें, इज, एम, आर, हैव और हैज। ठीक है। अब देखो सेंटेंस में इज आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है। अब वर्ब देखो, वर्ब आईएनजी फॉर्म में, तो जब इज आ रहा है तो इससे मुझे पता चल गया कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। अब वर्ब आईएनजी फॉर्म में आ रहा है, देखो इज है और वर्ब आईएनजी फॉर्म में आ रहा है, तो मतलब कौन सा टेंस हो गया? ये कंटिन्यूस हो गया, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर हो गया? फिर दूसरा क्या है? ही ईट्स विथ हिज लेफ्ट हैंड। अब देखो इज, एम, आर, हैव, हैज आ रहा है, नहीं आ रहा है सर। वॉज, वर, हैड आ रहा है, नहीं आ रहा। विल, शैल, नहीं आ रहा। अब चलो आगे देखो, रिलेशनशिप वाला चेक करूंगा। पहला वाला दोस्त सिंगल है, हाँ सर सिंगल है। दूसरा कपल है, हाँ सर कपल है। तो सिंगल और कपल किस में बताया था सर ने? सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया था। तो यहां पे लिख दो सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर हो गया? डन। अब क्या लिखा है? पोपटलाल कैंसल्ड हिज वेडिंग। वापस इज, एम, आर, हैव, हैज दिख रहा है, नहीं दिख रहा। वॉज, वर, हैड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। फिर सिंगल और कपल देखेंगे। ये सिंगल है, हाँ सर ये तो जिंदगी की सिंगल है, मोस्ट एलिजिबल बैचलर है सर ये। अब यहां पे आपको दूसरा कपल में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ईडी फॉर्म में दिख रहा है, तो ईडी फॉर्म किस में आता है? सिंपल पास्ट टेंस में आता है। सिंपल
पास्ट टेंस। क्लियर हो गया? इतनी चीजें क्या है? अब ये मैं आपके लिए दे रहा हूं, ये आपको आइडेंटिफाई करके कमेंट सेक्शन में मुझे क्या बताना है, समझा? चलो अब आगे बढ़। अब क्या दिया है देखो, अब टाइप दिया है। सबसे पहले चीज वी आर वेटिंग फॉर देम, टेंस से आइडेंटिफाई करो। इज नाम आर हैव हैज आर आ रहा है और प्लस आईएनजी है, तो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। किस में कन्वर्ट करने बोला आपको? पास्ट कंटिन्यूअस में बोला, तो कुछ नहीं करने का, सीधी सीधी बात है, जैसा है वैसे लिख दो। वी है, वी लिख देंगे। अब सर ने क्या बताया था, प्रेजेंट टेंस में इज आम रहता है, पास्ट में क्या होता है, वॉज हो जाता है। प्रेजेंट टेंस में आ रहता है, तो पास्ट में क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। ठीक है, अब वेटिंग है, कंटिन्यूस में ही करना है, तो हमेशा जब कभी कंटिन्यूस आए तो वर्ब क्या आता है, आईएनजी फॉर्म में आ जाएगा, वी वर वेटिंग फॉर देम। खत्म। अब नेक्स्ट आते हैं, शी लर्न्स द लेसन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब क्या बोला हमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोला गया, तो सबसे पहली चीज हम लोग लिख देंगे, शी में लिख दूंगा, शी। अब द लेसन में लिख दूंगा, होगा तो चेंज, बीच ही चेंज होगा। अब लिख दिया। अब शी है तो परफेक्ट में इज एम आर हैव हैज, तो इज एम कहां यूज होता है, इज एम आर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज है। बच्चा क्या, हैव और हैज, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हैव किसके साथ यूज होता है, आई और दे के साथ यूज होता है। और हैज किसके साथ होता है, ही, शी या फिर किसका नाम, तो ही शी है, हाँ शी है, तो यहाँ पे क्या हैज आ जाएगा। अब लर्न्स का क्या होता है, लर्न्स का क्या होता है, लर्न लर्न लर्न। ठीक है, तो ये आपका क्या आंसर आ गया। फिर क्या, शी रीड्स अ बुक एवरी नाइट, तो आप इसको कन्वर्ट करना, ये आप लोग कन्वर्ट करके मुझे बताओगे। अब देखो मैंने कन्वर्ट करके सिखा दिया आपको, क्लियर हो गया? बहुत इजी है, खूब सोपा है। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस की अगर बात करूं तो आपके चार टाइप के सेंटेंस होते हैं। एक सबसे पहले होता है आपका असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम लोग डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। फिर इंपरेटिव सेंटेंस आता है, फिर उसके बाद अगर बात करूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आते हैं। ठीक है, अब असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, मैं समझाऊंगा। सबसे पहली चीज, एक्सक्लेमेटरी को पहचानते कैसे, इससे रिलेटेड आपको आइडेंटिफाई के लिए आएगा। तो जब कभी भी देखो ये आय होता है, इसको घुमा दो उल्टा है, यानी ये जब एक्सक्लेमेटरी मार्क जब भी आता है तो समझ आने का ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब आपने ये वाला तो सुना ही होगा, क्वेश्चन मार्क, तो जब कभी भी क्वेश्चन मार्क है सेंटेंस में तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। क्लियर हो गया? अब इंपरेटिव सेंटेंस की बात करता हूं, तो जब कभी भी सेंटेंस में ऑर्डर हो, ए बंद कर, तो देखो मैंने क्या दिया, ऑर्डर दिया, तो ये मैंने बोला बे बंद कर, तो ये क्या होगा, ऑर्डर। सामने वाला बोला भाई क्या गलती कर दिया, प्लीज मत बंद कर, तो ये रिक्वेस्ट किया। ठीक है, और एक होते ज्ञानी बाबा जो सजेशन बहुत ज्यादा देते, इसको ओमकार भाई थोड़ा रुको, इसको थोड़ी देर बाद बंद करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, सजेशन होता है, हमारे रिश्तेदार। समझ में आ गया? तो जब कभी भी ऐसा कोई सेंटेंस हो जिसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, सजेशन हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग आपका इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। असर्टिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, जब कभी कोई फैक्ट है, अरे भाई तू कितनी गोड़ दिखता है, मतलब तू कितना अच्छा दिख रहा है, तो ये क्या होगा, मैंने एक फैक्ट बताया भाई बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं बोलूं सलमान खान की बॉडी ना बहुत भारी है, इसकी वाली बॉडी है भाई, तो ये क्या एक फैक्ट है, सलमान खान की बॉडी बहुत अच्छी है, तो ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस को क्या बोला जाता है, कल क्लासेस की छुट्टी रहेगी। हाँ, तो ये बोला गया कि कल क्लासेस छुट्टी रहेगी, सर ने आके अनाउंसमेंट किया, हम लोग खुश, डबल खुश, तो ये क्या किया, मैंने डिक्लेयर किया, तो ये क्या होता है, आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई सबको, तो मेरे ख्याल से इतना चीज आप सभी को क्या क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब चलो फटाफट देखो, यहां पे आएगा क्वेश्चन, असर्टिव सेंटेंस क्या, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, फैक्ट है कि सन जो है ईस्ट में से राइज करता है। फिर क्या, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, फैक्ट है भाई मैं एक लड़का हूं, कोई शक करना भी मत। ठीक है, फिर क्या आता है, इंपरेटिव सेंटेंस, प्लीज एक्सेप्ट माय अपोलॉजी, प्लीज प्लीज मेरी अपोलॉजी एक्सेप्ट कर लो ना, तो ये आ गया। फिर आज शाम फॉर द रेसिपी, तो शाम से क्या रेसिपी के लिए पूछो, ऑर्डर दिया, ये शाम से जाकर रेसिपी के बारे में पूछ। ठीक है, फिर क्या दिया है, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, व्हाट इज योर नेम बेटा, तो देखो ये आ गया। फिर क्या, डिड यू सॉल्व द क्वेश्चन, क्या तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया, देखो क्वेश्चन मार्क आ गया। समझ में आ गया कितना दुख दर्द पीड़ा है। फिर क्या आता है देखो,
ये देखो अभी आ रहे हैं। फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क मैंने ऑलरेडी बताया, एक्सक्लेमेशन मार्क आया तो मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है। क्लियर हो गया? तो इतनी चीजें क्लियर है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। अब चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई कंप्लीट ग्रामर लेके आया। अब भी मेरे ख्याल से वीडियो कुछ 50 सेकंड के आसपास, 50 मिनट्स के आसपास पहुंच चुकी है। अब क्वेश्चन टैग सीखेंगे। अब क्वेश्चन टैग सीखने के लिए आपको 2 मिनट करना पड़ेगा। क्या? वेट। क्यों? क्वेश्चन टैग में आपको क्या करना रहता है? सबसे पहली चीज हम जानते हैं कि देखो इंसान दो तरीके के होते हैं। एक अच्छा इंसान होता है जिसे हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे, एक बुरा इंसान होता है जिसे हम लोग नेगेटिव बोलेंगे। अगर कोई इंसान अच्छा है तो बदलेगा तो किसमें? बुरे में बदलेगा। अगर कोई इंसान बुरा है तो वो किसमें बदलेगा? अच्छे में बदलेगा। सेम चीज क्वेश्चन टैग में क्या होगा? अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपको टैग जो रहेगा वो नेगेटिव लगाना रहेगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग क्या लगाना रहेगा? पॉजिटिव लगाना रहेगा। अब सर पता कैसे चलेगा टैग पॉजिटिव या नेगेटिव, सॉरी क्वेश्चन पॉजिटिव या नेगेटिव? तो देखो जब कभी भी सेंटेंस में नॉट नहीं आता है तो मतलब सेंटेंस पॉजिटिव है। जब कभी भी क्वेश्चन में आपके नॉट आ गया तो ये सेंटेंस क्या होता है? आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है। क्लियर हो गया? जैसा कि मैं बोलूं आई एम गोइंग, तो ये सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव? नॉट आ रहा है, नहीं आ रहा तो ये पॉजिटिव है। शी इज नॉट गोइंग, नॉट आया तो ये सेंटेंस नेगेटिव है। क्लियर हो गया? इतनी चीजें क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज क्वेश्चन टैग। अब देखो, अब मैं एक साथ कर लेता हूं। हाँ, देखो अब यहाँ पे क्या होता है? इज है तो ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव क्या होगा? इजंट होगा। वॉज है तो वॉज का वॉजंट, कुड का कुडंट, हैव का हैवंट, हैज का हैजंट और आर का आरंट। वही शाल होता तो, नहीं शाल नहीं, ये वाला लो, हैड होता तो ठीक है। तो क्या हैड का क्या था? हैडंट आता है। इतना चीज क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब जैसे हम सभी की जिंदगी में कुछ स्पेशल लोग होते हैं, वैसे यहाँ पे भी क्या कुछ स्पेशल लोग होंगे। तो ये देखो, तो स्पेशल लोग क्या है? सबसे पहले अगर एम है तो एम का कभी एमेंट नहीं होता, वो क्या होता है? आरंट होता है। विल का विलेंट नहीं, वोंट होता है। शाल का शालन नहीं, शांत होता है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया तो मैंने करेक्ट करने की कोशिश की। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका मत लेना, ये गलत वाला है। ठीक है, अब आता है सबसे पहली चीज टाइप 1। क्या दिया है? ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट। तो सबसे पहली चीज क्या लिखोगे आप लोग? ही इज गोइंग टू मार्केट। तो सेंटेंस रीड करने का, ही इज गोइंग टू मार्केट, आइडेंटिफाई सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव? सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग क्या का? नेगेटिव। तो सबसे पहली चीज क्या करने का? क्वेश्चन छापने का, ही इज गोइंग टू मार्केट। क्लियर हो गया? अब कॉमा डालने का, कॉमा डाला। हेल्पिंग ऑफ ढूंढने का, हेल्पिंग ऑफ क्या? इज है तो इज का क्या होता है? इजंट होता है। हो गया? अब उसका पड़ोसी कौन है? ही है तो ये क्या हो जाएगा? इजंट ही। क्वेश्चन डन। क्लियर हो गया? फिर सेम चीज, दे आर प्लेइंग मैच। क्वेश्चन रीड किया, सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव है तो क्या आएगा? सेंटेंस छाप लो। ठीक है, कॉमा डाला। अब आर है तो आर का क्या हो जाएगा? आरंट हो जाएगा। फिर देखा क्या हो जाएगा? आरंट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब ही विल गो टू स्कूल, सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव है। टैग क्या है? नेगेटिव। ही विल गो टू स्कूल। ठीक है, कॉमा डाला। सेंट हेल्पिंग ऑफ है, हाँ विल। विल का क्या होता है? विलेंट होता है? नहीं, विल का क्या होगा? वोंट होगा। ठीक है, ही का क्या? वोंट ही। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपको क्या सॉल्व करना रहेगा। अब दूसरा क्या? देखो टाइप 2। अब क्या दिया? श्याम इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट। अब सेंटेंस रीड किया, क्वेश्चन क्या? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। टैग क्या आएगा? पॉजिटिव। देखो नॉट है तो नॉट के बदले हम लोग क्या लगा देंगे? यहाँ पे नॉट है तो ईज का क्या देगा? इजी रहेगा। अब देखो यहाँ पे श्याम दिया है तो मैं ईज श्याम नहीं लिखूंगा। अगर नाम दिया है तो अगर लड़के का नाम है तो ही लिखेंगे, लड़की का है तो शी, अगर किसी जगह का या फिर किसी और का नाम है तो इट लिखेंगे। तो शाम का लड़का है तो इस नंबर क्या लिखेंगे? इजी लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या दिया? राम एंड श्याम आर नॉट फ्रेंड्स एनी मोर। राम और श्याम फ्रेंड्स नहीं और, तो देखो नॉट है, आर लगेगा सीधा सीधा। ठीक है, अब अगर सिर्फ एक लड़का होता तो हम लोग ही लगाते, लेकिन एक से ज्यादा तो हम लोग क्या लगाएंगे? दे लगाएंगे, आर दे। ठीक है, फिर क्या दिया? वी विल नॉट गो टू स्कूल। सेम चीज है, ये आपको सॉल्व करके देना मुझे, क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, बता देता हूं। देखो नॉट है तो विल का विल एज इट इज लगेगा, वोंट नहीं होगा। समझ में आ गया? और विल वी हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन मार्क। इतनी चीजें क्लियर है? ठीक है, इस तरह से करना है।
यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी आपको बता दिया तरीका क्या है लिखने का, तो आपको उस हिसाब से क्या चीजें क्या लिखनी रहेंगी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस की टाइप पे। हाँ, थोड़ा सा वीडियो आपको ज्वाइन दिखेगा क्योंकि एक कॉल आ गया था एंड इट वाज अर्जेंट। मैं बेसिकली पीछे लास्ट आवर से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, ठीक है। अब चलो इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अब सबसे पहले एक चीज आपको देखना है कि अब आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको देखने क्या मिलेगा। अब सबसे पहले एक चीज जब मैं देखता हूं तो यहाँ पे सबसे पहला टाइप देखेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नॉट वाला सेंटेंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये टाइप कौन सा है? ये हमारा तीसरे टाइप का सम है दोस्तों, जिसको हम लोग इंपेरेटिव टाइप बोलते हैं। कौन सा टाइप बोलते हैं? इंपेरेटिव टाइप बोलते हैं। अब यहाँ पे इस तरह का अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में तो हाउ वी हैव टू सॉल्व इट। तो देखो कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, ठीक है। जस्ट आपको क्या करना है, कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने रहेंगे। आपको इंपेरेटिव सेंटेंस में मैंने बताया, इंपेरेटिव सेंटेंस आपके तीन चीजें आता है, एक ऑर्डर आता है, रिक्वेस्ट आता है और सजेशन आता है। तो सजेशन वाला क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन टैग में दिखने का नहीं मिलेगा, एक ऑर्डर मिलेगा और एक सजेशन मिलेगा और एक रिक्वेस्ट में भी मिलेगा, मतलब तीनों मिलेंगे एक्चुअली, ठीक है। अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो क्या आता है, ओपन योर बुक। तो ये क्या आपका ऑर्डर है, ठीक है। जब कभी भी ऑर्डर आए तो क्या करना है, कॉमा डालना है और हमेशा एक ही टैग यूज होगा, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विल यू। क्या बोलते हैं हम लोग, विल यू। जैसे अगर मैं बात करूं, प्लीज ब्रिंग योर नोटबुक, मैंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज अपनी नोटबुक लेकर आओ, तो वहां पे भी क्या टैग जाएगा, आपका विल यू ही जाएगा। अब जब मैं इसकी बात करूं, देखो जब कभी भी लेट्स आ रहा है, लेट्स गो टू पार्टी, ठीक है, कॉमा डालूंगा, डाला हमने। अब लेट्स आ, तो जब कभी भी लेट्स आ रहा है एक सजेशन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, शाल वी लिखेंगे। जब कभी भी ऑर्डर आया, रिक्वेस्ट आया, व्हाट वी विल बी यूजिंग इज विल यू। और जब कभी भी सजेशन आया तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग शाल भी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, आपका शाल भी यूज करेंगे। इतनी चीजें क्लियर है सबको। अब चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब हमारा जो अगला टाइप का जो क्वेश्चन होने वाला है वो क्या आने वाला है, आपका टेंसेस वाला क्या क्वेश्चन होने वाला है। सबसे पहली चीज टेंसेस में, अब आपको देखो यहाँ पे ये तीनों चीजें मैं आपके लिए लेकर आऊं। क्या है, ही वर्क्स है, ही वेंट है और दे ईट है। अब सबसे पहली चीज अगर बात करूं, जब कभी भी वर्क्स आ रहा है, अब ये हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं है। अब साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो क्या हमारे पास ये क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस है, नहीं। तो अब जब कभी भी कुछ भी नहीं होगा तो हम यहाँ पे डू, डज और डिड यूज करते हैं। अब बहुत सीधा तरीका बताने वाला हूं। अभी हमने टेंसेस का टाइप पढ़ा था जहां पे कपल और रिलेशनशिप वाली चीजें समझी थी। अब यहाँ पे देखो, अब आपको इस तरह का सेंटेंस आया और आपको वर्ब को देखना है, किसको, अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है। अब अक्षय कुमार के साथ कौन है, एस से, तो यहाँ पे अब डू डज डिड में से कुछ एस दिख रहा है, हाँ से दिख रहा है डज। तो अब डज का कौन सा फॉर्म आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। सेंटेंस पॉजिटिव में तो टैग क्या आएगा, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, डजंट हो जाएगा। समझ में आ गया, और डजंट ही, क्वेश्चन मार्क, क्लियर हो गया। फिर क्या, ही वेंट टू स्कूल। अब ये वेंट है यानी पास्ट टेंस है, तो डू आएगा क्या, नहीं आएगा। डज आएगा, नहीं आएगा। डिड आएगा, क्या आएगा, डिड। समझा। तो यहां पे डिड आएगा कि डिडंट आएगा, डिडंट आएगा क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव में, तो क्या आ जाएगा, डिडंट ही, क्वेश्चन मार्क, क्लियर हो गया। फिर क्या दिया, दे ईट, ईट है पास्ट टेंस में नहीं, प्रेजेंट टेंस में, एस की फॉर्म में नहीं है, एस की फॉर्म में नहीं, तो क्या आएगा, डू आएगा। तो यहां पे हम कॉमा डालेंगे और क्या, डोंट दे आएगा। डोंट क्यों लिखा मैंने, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव में था तो टैग क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, इसलिए मैं डोंट लिखा। इतना क्लियर हो गया। अब चलो आगे बढ़ते। ये देखो मैंने लिखा था, लिखिए। अब आता है आपका फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच बेसिकली होता गया और कहां से आपको पढ़ना है, स्टडी करना है, ये भी मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूं। देखो सीधी सीधी बात करूं आपको, तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये होता क्यों है, ये बेसिकली आपकी सेंटेंसेस को थोड़ा खूबसूरत बनाने के। हम लोग परफ्यूम मारते हैं, हम लोग क्रीम लगाते, पाउडर लगाते, फाउंडेशन लगाते, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम करते क्यों, हम बेसिकली हम अच्छा दिखने के लिए, ताकि हम सामने वाले को क्या इंप्रेस कर सके। सही बात है। इसी के लिए क्या होता है, आपका फिगर ऑफ स्पीच का आपका यूज होता है। सही बात है। जहां पर आप क्या करो, आपके सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से क्या ये दिखाया जाता है और बहुत अच्छे से क्या समझाया जाता है, मतलब बहुत अच्छे से क्या प्रेजेंट करता है। अभी क्या कर हम समझेंगे। सबसे पहले क्या आता है, सिमिली। आपने सुना होगा कि बेटा पढ़ना है तो पढ़, पढ़ना है तो पढ़, पढ़ लेकिन शर्मा जी के बेटे के जैसा पढ़, मतलब स्टडी लाइक शर्मा जी सन। तो यहां पे क्या होगा, जब कभी भी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन, देखो कंपैरिजन हुआ एक आपके बीच में और शर्मा जी के लड़के के बीच में, क्या कंपैरिजन हुआ। जब कभी भी कंपैरिजन हो रहा है और कौन सा यूज करके, लाइक और एज का यूज करके हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सिमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सिमिली बोलते हैं।
क्लियर हो गया। देखो जैसे ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील, तो देखो एज आ रहा है तो ये आपका क्या हो गया, सिमिली हो गया। क्या हो गया, सिमिली। सेम चीज अब आपको आता है कि भाई तू आज ना सलमान खान जैसा दिख रहा है। सच में सलमान खान जैसा दिख रहा है? नहीं, सलमान खान जैसी कुछ क्वालिटी उसकी मैच कर रही होगी, तो इस वजह से क्या गया, उसको सिमिली बोलेंगे। क्लियर हो गया। फिर आपका क्या आता है, मेटाफोर। इसमें हम कभी दोस्त को बोलते हैं भाई तू शाहरुख खान दिख रहा है, तो सच में शाहरुख खान है क्या? या फिर हम बोलते हैं ना तू शाहरुख खान है, तो सच में शाहरुख खान है? नहीं, हम कंपैरिजन करते हैं उसकी क्या, शाहरुख खान के साथ। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, इसको हम लोग मेटाफोर बोलते हैं। यहां पे भी कंपैरिजन हो रहा है किसके बीच में, आपके और आपके दोस्त के बीच में, लेकिन यहाँ पे लाइक एज यूज हो रहा है नहीं, यहाँ पे इज यूज होगा, एम यूज होगा, आर यूज होगा। क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका मेटाफोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेटाफोर। क्लियर है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, फिर क्या आता है आपका अलिट्रेशन। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो अलिट्रेशन मतलब ए फॉर अलिट्रेशन और ए फॉर अल्फाबेट। तो सीधा सीधा बता रहा हूं, जब कभी भी वर्ड के स्टार्टिंग में आपका कोई एक जो अल्फाबेट होगा वो रिपीट होगा, जैसे यहाँ पे एल 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 रिपीट हो रहा है सेंटेंस में एक से ज्यादा बार, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एलिट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एलिटरेशन बोलते हैं। क्लियर होगा एलिट्रेशन क्या होता है? ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब रिपीटेशन, रिपीटेशन में क्या होता है, आपका एक वर्ड होगा वो बार बार सेंटेंस में रिपीट होगा, जैसे जॉनी जॉनी यस पापा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ठीक है। फिर क्या आता है, टोटोलॉजी, जहां पे एक ही सेंटेंस में आपके दो मीनिंग हो रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आई वाज अ कंटिन्यूअस एंडिंग, कंटिन्यूअस और अनएंडिंग। अनएंडिंग कभी खत्म होता है, नहीं खत्म होता है। कंटिन्यूअस कभी खत्म होता है, नहीं खत्म। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, इसलिए टोटोलॉजी बोलेंगे इसको हम लोग। फिर क्या आता है, एंटीथेसिस, जिसको हम लोग अपोजिट है, जैसे छोटे मियाँ बड़े मियाँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। ठीक है, तो ये देखो आर लॉस इज योर प्रॉफिट, देखो लॉस और प्रॉफिट दोनों अपोजिट है, हाँ अपोजिट है, तो इसको हम लोग एंटीथेसिस बोलते हैं। क्लियर हो गया। फिर क्या आता है, पर्सोनिफिकेशन। हमने सुना ना, आज चांद भी तुम्हें देख के शर्मा जाएगा, आज चांद भी तुम्हें देख के जल उठेगा। तो चांद जलता है क्या, चांद मुस्कुराता है? नहीं, चांद एक नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग है। हाँ, मुस्कुराना या फिर जलना एक लिविंग थिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब कभी भी आपकी लिविंग थिंग की क्वालिटी एक नॉन लिविंग थिंग को दी जाती है, उसको हम लोग पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। जैसे यहां बोला है द विंड ब्लू डाउन ऑन अर्थ विद अ ग्रेट एंगल, जो हवा थी वो बहुत जोर से बह रही थी और गुस्से से बह रही थी। तो गुस्सा हवा कर सकती, नहीं कर सकती, ये कौन, इंसान करते हैं। फिर क्या आता है, हाइपरबोल, जब हम लोग बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। जैसे आज मैंने 100 समोसे खाए, मैं 100 समोसे खा सकता हूं, मुझे देख के लगता है नहीं खा सकता, तो मैंने फेंका है, तो फेंके को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका हाइपरबोल बोलेंगे। फिर क्या बोला, इंट्रोगेटिव, बट ऑब्वियस बात है क्वेश्चन पूछा गया तो इंट्रोगेशन होता है। फिर आता है इन्वर्जन, जब जो है सेंटेंस जो है करेक्ट ग्रामेटिकल ऑर्डर में नहीं रहता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। जैसे वेंट अप द बलून, तो ये ऐसे नहीं आएंगे, तो क्या आता है, द बलून वेंट अप, हम ऐसे लिखते हैं। समझ में आ गया, ये हमारा क्या करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इन्वर्जन में सेंटेंस क्या उल्टा पुल्टा लगाया जाता है। एक्सक्लेमेशन, बड़ा वैसी बात है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका एक्सक्लेमेशन बोलेंगे। क्लियर है। अब इंट्रोगेशन ये वापस आया तो इग्नोर कर दो। ठीक है। फिर क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स में क्या रहता है, सबसे कम इंपॉर्टेंट वाली चीज पहले रहती है, फिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज बाद में, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज लास्ट में रहती है। समझ में आ गया। जैसे हमारा दोस्त, दोस्त अगर मैं बात करूं, बहुत सारे दोस्त होते हैं, एक ही दोस्ती है तो बहुत, तो वो कम है। एडवाइजर, एडवाइजर हर कोई नहीं रहता, कुछ ही लोग होते हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। फिर इंस्पिरेशन, जिंदगी में हर कोई नहीं, एक ही इंसान बनता है, तो ये क्या होता है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज, इसको हम लोग क्लाइमेक्स बोलते हैं। एंटी क्लाइमेक्स में उल्टा, सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो चीज होती है वो पहली, फिर कम वाली, फिर उसके बाद सबसे कम वाली लास्ट में। अब यहां पे एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, कॉन्सोनेंट्स। अभी कंसोनेंट्स कहां होता है, तो देखो जैसे कंसोनेंट, अब देखो अल्फाबेट हमने पढ़ा है, ठीक है। अल्फाबेट में दो चीज आती है, एक सबसे पहले वॉवेल्स आते हैं और दूसरा क्या आता है, आपके कॉन्सोनेंट्स आते हैं। वॉवेल्स मतलब क्या हो गया, ए ई आई ओ यू, समझ में आ गया। कॉन्सोनेंट्स मतलब क्या हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, मतलब वॉवेल्स को छोड़ के जितने भी बाकी सारी चीजें कंसोनेंट बच गए। ठीक है। अब जैसे अलिट्रेशन में हमने देखा क्या, कि आपके वर्ड के स्टार्टिंग में ही अगर एक लेटर क्या रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लोग एलिट्रेशन बोलते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स में सेम चीज होती है, बट यहां पे आपके फर्स्ट लेटर नहीं, आपका लास्ट लेटर, जैसा अगर मैं बात करूं, शी इज,
ईटिंग एंड गोइंग। अब देखो शी इज ईटिंग एंड गोइंग, अब ये जी देखो जी जी रिपीट हो रहा है कि नहीं रिपीट हो रहा है लास्ट में, हाँ रिपीट हो रहा है। अब ये वॉवेल है क्या, नहीं, ए ई आई ओ यू है नहीं, ये क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच क्या बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब दूसरा एक आपका अपॉस्ट्रोफी आता है, लिखा नहीं है मैं लिख देता हूं। अब आपका अपॉस्ट्रोफी होता है क्या, अपॉस्ट्रोफी में जब कभी भी हम कई बार बात करते हैं ना, कुछ जो पर्सन इधर प्रेजेंट नहीं होता फिर भी हम उसके बारे में बात करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर बात करूं, मेरा दोस्त सक्षम यहाँ पे अभी है नहीं, सक्षम की याद आ रही है, तो यहाँ पे मैं सक्षम की बात करूं, लेकिन सक्षम यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, सक्षम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं, तो इसको हम अपॉस्ट्रोफी बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब ये सवाल ये उठता है कि फिगर ऑफ स्पीच एग्जाम में पूछा कहां से जाता है, तो बता रहा हूं कि जो फिगर ऑफ स्पीच है आपके एग्जाम में अगर मैं बात करूं, तो ये पूछा आपके कहां से जाता है पता है क्या, आपके जो 8 पोयम्स है उन 8 पोयम के अंदर जितने भी फिगर ऑफ स्पीच रहेंगे उसी में से पूछा जाएगा, उसके अलावा कहीं और से बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है। आपकी टेक्स्ट बुक में से ही क्या चीजें क्या पूछी क्या जाती है, समझ में आ गया, तो यहां से चीजें कर लेनी है। क्लियर हो गया। अब तो भूख लग रही है मेरे को भाई। अब क्या आता है मॉडल ऑक्सिलरी। अब मॉडल ऑक्सिलरी में कुछ नहीं है, देखो ये मैंने पूरा दिया है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने पूरी चीज बना के दी है, ठीक है। अब जैसे कैन है, तो कैन क्या डिफाइन करता है, कैन बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आपको डिफाइन करता है एबिलिटी डिफाइन करता है, इनफॉर्मल परमिशन डिफाइन करता है, पॉसिबिलिटी डिफाइन करता है। कुड, एबिलिटी, इनफॉर्मल परमिशन और पॉसिबिलिटी। में फॉर्मल परमिशन होता है पॉसिबिलिटी एक्सप्रेशन ऑफ विश, फिर माइट फॉर्मल परमिशन और पॉसिबिलिटी। अब आपका ये शाल क्या डिफाइन करता है, फ्यूचर एक्शन, कमांड, कंपल्शन, फॉर्मल रिक्वेस्ट। वैसे विल और वैसे हैव टू, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। अब देखो यहाँ पे एक और दिया है, ये भी आप चेक कर लो। अब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, इस तरह के क्वेश्चंस के आपको प्लेस करेंगे एंड यू विल बी आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द मॉडल ऑक्सिलरी और उसका फंक्शन स्टेट करना। अब जैसे आई कैन स्टडी वेल इन अ क्वाइट हॉल, तो देखो स्टडी ये दिख रहा है आपको, अब स्टडी आपको दिख रहा है, तो स्टडी क्या है, आई कैन स्टडी, तो कैन क्या आपका मॉडल ऑक्सिलरी है, तो ये देखो क्या बता रहा है। अब क्वेश्चन को देखो, आई कैन स्टडी वेल इन अ क्वाइट हॉल, अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो, मैं एक शांत हॉल में और अच्छे से पढ़ सकता हूं, तो ये पजेस क्या करे, इससे क्या पता चल रहा है, एक सामने वाला अपनी एबिलिटी बता रहा है, तो फंक्शन क्या होगा आपका एबिलिटी हो रहा है। तो इस तरह से आप क्या उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। आई मे गो टू पुणे नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते पुणे जा सकता हूं, मैं जा सकता हूं, मैं तो पता चल गया मॉडल ऑक्सिलरी है, जा सकता हूं तो ये क्या है, ये पॉसिबिलिटी कि जा भी सकता हूं नहीं भी जा सकता, तो आप क्या लिखोगे, पॉसिबिलिटी। फंक्शन क्या है आपका, पॉसिबिलिटी। फिर यू मस्ट रिमेन साइलेंट, यू मस्ट रिमेन साइलेंट, तुम्हें शांत बैठना है, तो ये बोला गया मस्ट मतलब शांत बैठना है, यू तुम्हें शांत बैठना है, तो कंपल्सरी बोला, तो यहां पे फंक्शन क्या आएगा, कंपल्शन आएगा। तो इस तरह से आपको भी क्या करना है, आपको फंक्शंस क्या डिराइव करने रहेंगे। क्लियर हो गया, यहां पे हो गया। अब चेंज द वॉइस करते हैं। अब चेंज द वॉइस की अगर मैं बात करूं, तो यहां देखो चेंज द वॉइस में आपको दो तरह के सेंटेंस आते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, एक आपका होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है आपका क्या, पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता है, अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है तो आपको पैसिव में करना रहेगा, अगर पैसिव में तो आपको एक्टिव में करना रहेगा। लेकिन सर पहचाने कैसे कि एक्टिव में कैसे पैसिव में कैसे। अब देखो अगर सेंटेंस में बाय आता है तो कौन सा सेंटेंस होता है, पैसिव होता है। अगर सेंटेंस में बाय नहीं आता है तो कौन सा सेंटेंस होता है, वो आपका एक्टिव सेंटेंस क्या होता है। क्लियर हो गया। अब एक एक करके सॉल्व करूंगा तो आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा। अब देखो, अब एक्टिव में अगर ही है तो पैसिव में क्या बनेगा, हिम बनेगा। अगर शी है तो हर, दे है तो देम, वी का अस, आई का मी और यू का यू। मैं इसको पढ़ता हूं, ही हिम शी हर दे देम वी अस आई मी यू यू, ऐसे मैं पढ़ता हूं क्या, ही हिम शी हर दे देम वी अस आई मी यू यू। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा चेंज द वॉइस। अगर पैसिव है तो हिम दिया है तो आपको ही करना रहेगा, हर दिया है तो शी, दे में तो दे, अस है तो वी, मी है तो आई और यू का यू रहेगा। क्लियर हो गया पक्का। चलो सॉल्व करते हैं, समझेगा भी आपको। देखो सबसे पहली चीज, अब मैंने आपको टेंसेस पहले क्यों समझाया वो आपको अभी समझाएगा। हर एक क्वेश्चन में आपको टेंसेस की बहुत ज्यादा जरूरत बनती है। सबसे पहले क्या दिया है, राज थ्रोज दी बॉल, बस कुछ नहीं करना है, सेंटेंस आइडेंटिफाई किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। चलो मेरे स्टेप, मेरे नक्शे कदम पे चलो, सीख जाओगे। देखो सबसे पहली चीज क्या करने का, मेरी जिंदगी में ग्रामर जब कभी मैं सॉल्व करता हूं तो ले 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 ले, तो मेरा क्या होता है, आपका लास्ट बेंच सॉल्व होगा मेरे लिए बहुत ज्यादा क्या मायने रखता है। तो सेम चीज यहां पे भी जाऊंगा,
तो टीचर क्या करती है जनरली स्कूल में, लास्ट बेंच वाले को फर्स्ट बेंच पे करती है और फर्स्ट बेंच वाले को लास्ट बेंच पे। सेम चीज करना है, ये लास्ट बेंच इसको फर्स्ट बेंच पे कर दो, द बॉल। ठीक है, अब द बॉल है, प्रेजेंटेज में क्या यूज होता है, इज, एम, आर, हैव और हैज। अब यहां पे इज, एम, आर पहले यूज करेंगे। तो बॉल है तो क्या लगेगा, इज लगेगा, एम लगेगा कि आर, इज लगेगा। ठीक है, अब वर्ब दिख रहा है थ्रोज, तो थ्रोज का थर्ड फॉर्म लगाना है। थ्रोज का थर्ड फॉर्म क्या होगा, थ्रो, थ्रू, थ्रोन हो जाएगा। फिर क्या बोलने का, बाय बोलने का, बोल दो बाय, बाय। तो यहां पे लिखे बाय लिख दिया हमने, बाय लिख दिया। फिर उसके बाद कौन है, राज, तो इसका हम लिख देंगे राज, खत्म। ठीक है, इजी है, वैसे सॉल्व करना है। सेम चीज, दे आर पेंटिंग सम पिक्चर्स, सेम चीज, सम पिक्चर्स है तो सम पिक्चर्स को फर्स्ट बेंच पे लिख दो, सम पिक्चर्स। अब पिक्चर्स है तो क्या आएगा, इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा, आर आएगा। अब देखो ये मैं जो सॉल्व कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें आईएनजी लगता है, तो जहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, बीइंग यूज करेंगे, तो यहां लिखेंगे आर बीइंग। अब वर्ब तो थर्ड फॉर्म में दिया, तो पेंटिंग है तो पेंटिंग का क्या आएगा, रूट वर्ड पेंट, पेंटेड, पेंटेड ही आएगा, आर बीइंग। फिर क्या बोलना है, बाय बोलना है, तो बाय बोल दो, बाय। अब फर्स्ट बेंच का कुछ बच रहा है, हाँ बच रहा है, कौन बच रहा है, दे। तो दे का मैंने क्या बताया था, दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है। क्लियर है, समझा। अब यहीं पे सेम चीज इसका भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, वी हैव डन आर होमवर्क, सेम चीज, आर होमवर्क। ये फर्स्ट बेंच, लास्ट बेंच पे, तो फर्स्ट बेंच पे आर होमवर्क। अब होमवर्क के, होमवर्क से क्या नहीं, तो होमवर्क है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज लगाएंगे। अब फिर क्या लगेगा, बीन लगेगा। देखो डन है तो डन का थर्ड फॉर्म डन ही होता है, डू, डिड, डन होता है, तो डन लिखेंगे। फिर क्या बोलना है, बाय बोलना है, बाय बोल दिया। अब यहाँ पे वी है तो वी का क्या हो जाता है, अस हो जाता है, खत्म हो गया। क्लियर है, तो यहां पे आपकी इतनी चीजें क्या क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से। अब नेक्स्ट चलते चलो, सिंपल पास्ट टेंस। अब जैसा हमने प्रेजेंट का किया वैसे ही करेंगे, बस मैं टेंस में सिखाया था, इज, एम क्या क्या हो जाता है, वॉज हो जाता है, आर का क्या वर हो जाता है, बस वही फर्क होगा और कुछ फर्क नहीं होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करें, सर सॉल्व कर दे सर। क्या दिया है, इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया, सेम चीज, लास्ट बेंच पे जाओगे, लास्ट बेंच पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे आप लिखोगे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया एक है कि 10 एक है, तो क्या यूज करेंगे, वॉज या वर, वॉज लिखेंगे। अब डिफीटेड का डिफीटेड ही रहता, तो यहां पे हम लोग डिफीटेड ही लिखेंगे क्योंकि थर्ड फॉर्म है। फिर क्या बोलेगा, बाय बोलेगा, बाय। फर्स्ट बेंच पे कौन है, इंडिया, तो लास्ट में आ जाएगा इंडिया। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर क्या आता है, पास कंटिन्यूअस, सेम चीज फॉलो करेंगे, कुछ चेंज नहीं है। लास्ट पे कौन है, स्टैम्प है, स्टैम्प्स लिखा। अब एस है तो वॉज या वर, बट ऑब्वियसली बात है वर एक से ज्यादा है तो वर। अब कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट में हमने क्या लगाया था, वर के आर के साथ बिंग लगाया था, तो यहां पे भी हम लोग बिंग लगाएंगे, बिंग। अब कलेक्टिंग है, कलेक्टिंग का थर्ड फॉर्म क्या, कलेक्ट, कलेक्टेड, कलेक्टेड, बिंग कलेक्टेड। फिर क्या बोलेगा, बाय बोलेगा, बाय बोल दिया। फिर आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, वॉज कलेक्टेड बाय। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो क्या दिया, वी हैड फिनिश द जॉब विद अटमोस्ट केयर। और देखो यहाँ पे विथ आ रहा है, विथ आया, टू आया, तो इसको हमेशा क्या करने का, इग्नोर करने का। इग्नोर किया, अब सेम चीज फॉलो करेंगे, द जॉब लिख दो। अब द जॉब है तो हैड का ही रहेगा, इधर हैव वाला सीधी नहीं है, हैड। फिर हमने वहां पे हैव के साथ क्या लगाया था, बीन, तो यहाँ पे भी हम लोग बीन लगाएंगे। फिर फिनिश का तो फिनिश्ड ही रहता है, कुछ चेंज नहीं होगा, फिनिशन तो होता नहीं है भाई, फिनिश्ड। फिर क्या बोलने का, बाय बोलने का। बस बंच पे कौन है, वी है, वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। और ये विथ अटमोस्ट के आपका आज इट इज यहाँ पे क्या कॉपी कर लेना, बस खत्म। इसी तरह से आपको क्या सॉल्व करना रहता है। क्लियर हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस है, सेम चीज मैंने बताया, सेम चीज करना आपको। टू आया, टू वाली चीजों को इग्नोर कर दो। अब ऑल है तो ऑल लास्ट बेंच पे, तो यहां पे लिखेंगे ऑल। फिर क्या आएगा, विल बी। एक्सप्लेन का क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन हो जाएगा। फिर क्या बोलेगा, बाय। वी का क्या हो जाएगा, अस। और ये वाला इग्नोर वाला पार्ट यहां पे लिख देंगे, टू योर फादर। डन। तो इस तरह से हमें क्या चीजें क्या लिखनी रहेंगी। क्लियर हो गया। अब चलो आगे बढ़ते, आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
अब इंपेरेटिव सेंटेंस आया तो कैसे सॉल्व करने का, मॉडल एक्सक्यूटिव वाला है तो कैसे सॉल्व करने का देखेंगे। हंसराज भाई कैसे हो भाई, ठीक है। तो ये हमारे हंसराज हाथी जी है, ठीक है। चलो आप सॉल्व करेंगे इनकी, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है, शट द डोर, ठीक है। सबसे पहली चीज जब कभी भी इंपेरेटिव आएगा तो लेट आएगा, तो लेट लिख दो। अब ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर है, फिर क्या लगाने का, बी लगाने का, फिर बचा क्या शर्ट, तो शर्ट को ऐसे लिख दो, बस खत्म, क्लियर हो गया। अब सेम चीज यहां पे आते हैं, आई वुड लाइक स्वीट्स, ठीक है। सेम चीज स्वीट से लास्ट बेंच पे, तो स्वीट्स यहां पे लिख देंगे। अब यहां पे वुड वर्ड तो वुड लिख देंगे, फिर क्या लिखना बी। अब लाइक्ड है, लाइक है तो लाइक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लाइक्ड होगा। फिर क्या बोलेंगे बाय, आई का क्या हो जाएगा मी, समझा। तो इस तरह से आपका पूरा जो सेंटेंस है वो क्या फॉर्म क्या करना रहेगा, क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। कितना मिनट हो गया भाई, 1 घंटे के ऊपर हो गया भाई। अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन, चलो बता दे रहा हूं। अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन अब आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलो एक एक करके सॉल्व करेंगे। अब यहां पे देखो क्या दिया, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना कि आपको क्या दिया रहेगा, आपको सेंटेंस पॉजिटिव में दिया रहेगा तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है। कंपैरेटिव में दिया तो पॉजिटिव, नहीं तो सुपरलेटिव, ठीक है। सुपरलेटिव में दिया तो पॉजिटिव, नहीं तो कंपैरेटिव। ऐसे कि आपको क्या कन्वर्ट करना रहता है, ठीक है। तो ये आप देखो, लार्ज अपने बचपन में पढ़ा होगा, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। अब ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता, मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, यूजफुल का मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल, क्लियर हो गया। तो ये चीज आपको क्या लर्न कर लेनी है। अब और भी है, आपको ये भी करना है। सबसे पहले चीज टाइप 1 आता है। टाइप 1 में दिया क्या है कि कभी भी जब कभी भी आप सेंटेंस का एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में आप चेंज करते हो तो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया। अब यहां पे अगर बात करूं तो जब कभी भी दो लोगों के बीच कंपैरिजन हो तो वहां पे सुपरलेटिव यूज नहीं होगा टाइप 1 में, क्लियर हो गया। अब देखो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज क्या दिया है, रवि इज क्लेवरर देन राजू। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे करने का कि पॉजिटिव है कि कंपैरेटिव है कि सुपरलेटिव है। देखो ये क्लेवरर है, तो ये क्लेवरर है तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये कंपैरेटिव है। अगर सिर्फ क्लेवर होता तो ये क्या होता है, ये पॉजिटिव होता। अगर यही क्लेवरस्ट होता तो ये क्या होता है, सुपरलेटिव होता है। क्लियर हो गया। अब चलो सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, रवि इज क्लेवर देन राजू, सेम चीज करना है। राजू है, राजू को फर्स्ट लास्ट बेंच पे, तो फर्स्ट बेंच पे राजू। अब राजू एक ही है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, इज नॉट लगाने का। फिर एज है, क्लेवरर का पॉजिटिव क्या होगा, क्लेवर होगा, इज नॉट एज क्लेवर एज। अब अच्छा कौन, रवि, समझा, ये लिख दिया, हो गया हमारा। तो यहां पे अब इसको हम लोग ये पॉजिटिव क्या, हम लोग इसको सुपरलेटिव करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे रवि और राजू दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया गया उनके स्किल्स को लेकर। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन इज इक्वल्स टू नो सुपरलेटिव। जब कभी भी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा तो यहाँ पे सुपरलेटिव यूज नहीं होगा, क्लियर है। फिर यहाँ पे सेम चीज है, फॉलो करना है। श्रीलंका इज लार्जर देन, सॉरी इंडिया इज लार्जर देन श्रीलंका, क्लियर हो गया। अब लार्जर दिया है तो ई आर है, तो इससे हमें पता चल रहा है ये कंपैरेटिव है, तो इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज लास्ट बेंच वाला फर्स्ट बेंच पे श्रीलंका, एक ही की दो, एक है इसलिए इज। फिर क्या लगाते हैं हम लोग, नॉट एज। लार्जर का पॉजिटिव क्या है, लार्ज इज नॉट एज लार्ज एज। बचा क्या, इंडिया, तो हम यहां पे लिख देंगे इंडिया, क्लियर हो गया। श्रीलंका इज नॉट एज लार्ज एज इंडिया, डन। तो इस तरह से आपको क्या डिग्री ऑफ कंपैरिजन का पहला टाइप क्या सॉल्व करना। अब चलो दूसरे टाइप पे चलते हम लोग। क्या रीडिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ आपका रिक्रिएशन। अब ये तो क्वेश्चन है, पहले टाइप तो समझ लो। टाइप आपका यूनिक वाला टाइप है। अब यहां पे मैं आपको यूनिक वाला टाइप भी समझा रहा हूं और मैं आपको किसका टाइप समझा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं इसका मेनी वाला टाइप भी समझाऊंगा। और टाइप 1 ऑलरेडी मैंने समझा दिया। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में यूनिक का कंपैरेटिव दिया है तो आपको यूनिक के पॉजिटिव में या फिर यूनिक के सुपरलेटिव में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप मेनी के सुपरलेटिव में या फिर मेनी के पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। सेम चीज अगर मेनी का दिया हुआ है
तो आपको मेनी के सुपरलेटिव या फिर मेनी के कंपैरेटिव में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप यूनिक के सुपरलेटिव में कन्वर्ट करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है, अब पहचानेगा कैसे कि यूनिक का सुपरलेटिव है कि कंपैरेटिव है कि अपना पॉजिटिव है। सेंटेंस में अगर नो अदर आया, एनी अदर आया या फिर द प्लस एडजेक्टिव ईएसटी में फॉर्म में आया तो समझ जाने का ये क्या यूनिक वाला फॉर्म है। कौन सा वाला फॉर्म है, यूनिक वाला फॉर्म है। समझ में आया क्या, क्लियर है, ठीक है। सेम चीज अब कन्वर्ट कैसे करने का, अब देखो क्वेश्चन रीड करो, रीडिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन। अब क्वेश्चन रीड किया, अब आइडेंटिफाई करो कौन सा वाला टाइप है, टाइप 1, टाइप 2 या फिर टाइप 3। टाइप 1 है, देखो द आ रहा है प्लस ईएसटी आ रहा है, तो ये क्या है, यूनिक का सुपरलेटिव है। तो यहाँ पे एग्जाम में आपको बोला जा सकता है कि आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो या फिर कंपैरेटिव में, या फिर कभी कभी दोनों बोला जाएगा। तो मैं दोनों सिखा देता हूँ। सबसे पहली चीज मैं पॉजिटिव लिखूंगा। अब मुझे एक चीज बताना, जिंदगी में जो इंसान पॉजिटिव रहता है वो आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, सर आगे बहुत बढ़ता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव कौन है, नो अदर है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो सबसे पहले नो अदर लिख देंगे। अब क्वेश्चन में देखना है कि सुपरलेटिव कहां पे खत्म हो रहा है, यहां पे सुपरलेटिव खत्म हो रहा है ईएसटी पे, तो आगे जितनी भी चीजें बची उसको एज इट इज नो अदर फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन। देखो रिक्रिएशन है तो क्या आएगा, इज एम या आर, इज आएगा, इज, फिर क्या लिखेंगे एज। अब बेस्ट है तो पॉजिटिव क्या आएगा, गुड आएगा, ठीक है, गुड बेटर बेस्ट पढ़ा था, इज एज गुड, ठीक है, एज। बचा क्या, रीडिंग, हो गया, ये आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर है। अब कंपैरेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग, कंपैरेटिव में तो सीधा सीधा गो विद द फ्लो वाला काम होता है यहाँ पे हमारा, ठीक है। गो विद द फ्लो कैसे, देखो सबसे पहली चीज क्या, रीडिंग है, रीडिंग। अब इज, ठीक है। अब देखो द बेस्ट आ रहा है तो ये सुपरलेटिव लग रहा है, तो हमें क्या कंपैरेटिव लगाना, तो क्या आएगा, बेटर। फिर देखो जब कभी भी कंपैरेटिव लगाते हो तो बेटर के बाद क्या आएगा, या फिर अगर बात करूं जब कभी कंपैरेटिव यूज करें तो कंपैरेटिव का फॉर्म लगाने के बाद क्या लगेगा, देन लगाने का, ठीक है। अब यूज करने क्या बोला हमें, एनी अदर देन, एनी अदर लगा दिया। अब बाकी बचा क्या, फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन एज इट इज, एनी द अदर फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन। क्लियर हो गया। ये सेम प्रोसेस होता है जो आपके अलग टाइप में भी क्या, नेक्स्ट वाला जो टाइप है उसमें भी फॉलो करना रहता है। सेम पैटर्न है, बस यहाँ पे एनी अदर वहां पे मोस्ट अदर आ जाएगा, यहाँ पे नो अदर वहां पे वेरी फ्यू आ जाएगा, यहाँ पे द प्लस सीएसटी वहां पे वन ऑफ दी आ जाएगा। देखो बताता हूं, देखो सेम चीज है, पॉजिटिव है, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अगर वेरी फ्यू आ रहा है, मोस्ट अदर आ रहा है या फिर वन ऑफ दी आ रहा है तो क्या बोलोगे, ये आपके मेनी वाला टाइप है। कौन सा वाला टाइप है, मेनी वाला टाइप है। समझ में आ गया। अब देखो ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड्स, सीधी बात है, क्या दिया, वन ऑफ दी आ रहा है, तो मतलब कौन सा वाला फॉर्म है, ये आपका सुपरलेटिव फॉर्म है, यूनिक का सुपरलेटिव है, ठीक है, नहीं सॉरी मेनी का सुपरलेटिव है, ठीक है। तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव और कंपैरेटिव में, तो यहां पे मैं लिखूंगा पॉजिटिव, ठीक है। क्या दिया है, ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड, तो सबसे पहली चीज जो इंसान पॉजिटिव रहता है वो आगे बढ़ता है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, वेरी फ्यू। अब क्या दिया है, आइलैंड्स दिया है, सॉरी वेरी फ्यू, और वन ऑफ द लार्जेस्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब जहां पे सुपरलेटिव खत्म हो रहा है वहां पे हम लोग क्या करें, वेरी फ्यू, ठीक है। अब आइलैंड्स है, हम लोग आइलैंड्स देंगे, वेरी फ्यू आइलैंड्स, ठीक है। अब आइलैंड से तो क्या लगाएगा, इज आएगा, एम आएगा, क्या आएगा, आर आएगा, आर, ठीक है। फिर क्या लगाएंगे हम लोग, एज, तो क्या लगाएंगे, लार्ज एज। बचा क्या, ऑस्ट्रेलिया, हो गया। तो सेम प्रोसेस फॉलो किया मैंने, कुछ नहीं किया, जैसा मैंने पहले वाला पॉजिटिव सॉल्व किया था वैसे ही किया। अब आता है आपका क्या, अब आता है आपका कंपैरेटिव। कंपैरेटिव कैसे सॉल्व करेंगे, गो विद द फ्लो ब्रो, ठीक है। कैसे करना है, ऑस्ट्रेलिया, यहां लिखता हूं ऑस्ट्रेलिया इज, अब क्या हो रहा है, सुपरलेटिव फॉर्म हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, तो यहां पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया इज लार्जर आएगा ना, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, लार्जर। फिर क्या मैंने बोला था, दैन लगा देने का। फिर अगर यूनिक वाला टाइप होता तो एनी अदर लगाते, लेकिन कंपेरेटिव वाला टाइप है तो क्या लगाने बोला हमें, मोस्ट अदर, मोस्ट अदर आइलैंड्स। अब मैं इतना भी लिख के छोड़ सकता हूँ या फिर मैं इसको आगे लिख दूंगा इन वर्ड, ये भी लिख सकता हूँ, लेकिन आप आइलैंड्स तक लिख दो, आपका आंसर राइट आएगा। क्लियर हो गया, डन।
हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। यहाँ पे हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन के जो क्वेश्चंस थे वो भी हमने सॉल्व क्या कर दिए। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन दिए, कुछ आपको सॉल्व करना रहेगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, देख लो भैया, आइडेंटिफाई करके सॉल्व करना रहेगा तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, अब ये इनडायरेक्ट नरेशन वाला भैया, ये वाले टॉपिक में भी आपको बहुत दिक्कत आता है, तो मैं सोचा ये भी आपके लिए लेकर आ जाऊँ। मेरा हेयर स्टाइल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया आज, मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन मैं भी तो कंटिन्यूस रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज डायरेक्ट है, तो आई ही शी, आई क्या होगा, ही शी हो जाएगा, मी का हिमर हो जाएगा, यू का ही हर, ही शी हिमर, योर्स का ही हर देयर, वी का दे हो जाएगा, अस का देम हो जाएगा, आर का देयर हो जाएगा, आर का वर हो जाएगा, शाल विल का वुल्ड हो जाएगा, अगो का बिफर, दिस का डैड, दिस का दोस्त, हियर का दियर, मे माइट, कैन कुड, हैव हैज हैड, तो ये सारी चीज लास्ट नाइट का, नाइट बिफोर द प्रीवियस नाइट, नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट द वीक द फॉलोइंग, और या फिर द प्रीवियस डे, तो इस तरह से चीजें आती है, ठीक है। ये आपको याद करना रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन के टाइप टेंसेस आपको आना चाहिए। अगर क्वेश्चन जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो उसको आप कन्वर्ट किस में करोगे, सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करना है चलो मैं सिखाता हूँ। चलो सबसे पहले क्या दिया, ही सेड कॉमा आई लाइक टू स्विम, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, ही सेड लिखा आपने एज इट इज, ठीक है, ठीक है। अभी कॉमा है, कॉमा का पुनर्जन्म होके इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डैड लिख देंगे, क्या लिख देंगे, डैड। अब आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्यों, यहाँ पे ही दिया इस वजह से, ठीक। अगर यहाँ पे शी दिया रहता तो हम लोग शी लिखते हैं, अगर यहाँ पे अगर कुछ और दिया रहता तो हम लोग कुछ और लिखते हैं, तो ही दिया तो ही लिखेंगे। अब लाइक के पास्ट टेंस में कन्वर्ट करें तो लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा, दैट ही लाइक्ड टू स्विम। क्लियर हो गया, पक्का सेम चीज यहां पे फॉलो करें। क्या बोला है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है, सेम चीज करेंगे। शी सेड है, शी सेड क्या, शी सेड का शी सेड ही रहेगा, ठीक है। कॉमा, कॉमा का क्या हो जाएगा, पुनः जन्म, दैट। आई का मैंने क्या समाया, आई का कन्वर्ट होकर इंडायरेक्ट में क्या जाएगा, ही शी हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, शी है यहाँ पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे शी लिखेंगे, ठीक है। अब आम है, आम का पास्ट में क्या हो जाता है, आम इज और आम का वॉज हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे वॉज रीडिंग, खत्म। इसी तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। देखो सेम प्रोसीजर में हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करता हूं, फॉलो करता हूं। अब देखो यहां वाला भी टाइप है, क्या बोला है मुझे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें क्या कन्वर्ट करना रहता है। ही सेड आई हैव डन इट, देखो ही सेड, कॉमा का क्या हो जाएगा, डैट हो जाएगा। अब आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब पास्ट परफेक्ट में करना तो झंझट ही नहीं, हैव का सीधा सीधा हैड आ जाएगा और डन का डन ही हो जाएगा। ही सेड दैट ही हैड डन इट, क्लियर हो गया, खत्म। अब सेम चीज यहां पे देखो क्या दिया है, आई हैव बीन डूइंग इट, ही सेड, कि आप पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस उसको किसमें चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। अब यहां पे देखो ही सेड है, तो ही सेड का क्या रहेगा, ही सेड ही रहेगा। कॉमा है, कॉमा का क्या हो जाएगा, डैट हो जाएगा। अब आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब बड़ा ऑब्वियसली पास्ट है, तो पास्ट का हैव और हैज का क्या हो जाता है, हैड हो जाता है। बिन का बिन ही आएगा, डूइंग इट, खत्म। तो यही सेम प्रोसीजर फॉलो करना, कुछ नहीं। टेंसेस आता है तो आराम है, टेंसेस आता है उसका कन्वर्जन आता है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि पास्ट टेंस है तो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेगा, बहुत इजी है। देखो सेम चीज, ही सेड है तो ही सेड का एज इट इज लिखेंगे, कॉमा क्या होगा, डैट हो जाएगा, ठीक है। राम का राम ही आएगा, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट बोला गया ना, तो राम है तो क्या आएगा, हैड आएगा। अब एट का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ईट, एट इटन, इटन, अ फ्रूट, क्लियर है, बहुत इजी है, देखो आराम से हो गया। फिर क्या बोला है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमें किसमें करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना है, सेम चीज करना है। अंकल सेड, कॉमा है तो क्या हो जाएगा, पुनर्जन्म, डैट हो जाएगा। चिल्ड्रन का चिल्ड्रन ही रहेगा। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोला है तो वर्ग के बजाय क्या, हार्ड आ जाएगा। अब कॉम्बिनेशन है तो बीन आ जाएगा, बाकी सारी चीज एज इट इज, बीन प्लेइंग इन द,
क्लियर हो गया, डन, खत्म हो गया भैया। इसी तरह से आपको क्या करना रहेगा, सॉल्व क्या करना रहेगा, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है पास्ट परफेक्ट टेंस को। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर क्वेश्चन दिया है तो सेम उसको कुछ नहीं करने का, सेम एज इट इज टेंस उसका चेंज होगा, ही सेड का सेड ही रहेगा, कॉमा का क्या डैट हो जाएगा, और बाकी सारी चीजें एज इट इज है। राम had eaten a fruit। क्लियर हो गया। सेम चीज अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया है तो उसको भी चेंज नहीं करने का, टेंस उसका सेम एज इट इज आएगा, ही सेड, कॉमा का क्या हो जाएगा, डैट हो जाएगा, राम had been writing a letter। क्लियर हो गया, डन, खत्म हो गया। तो इस तरह से हमें क्या पूरी चीजें क्या करनी रहती है, क्या लिखनी क्या रहती है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है, फ्यूचर टेंस बोला है, ही सेड आई विल बी रीडिंग द बुक ऑन, और यहां पे अब इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, इसमें एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, ही सेड, कॉमा का क्या हो जाएगा, डैट हो जाएगा, ठीक है, आई का क्या हो जाएगा, ही विल बी रीडिंग द बुक, ये ऑन नहीं आएगा, ये बुक, ठीक है, बस हो गया। अब यूनिवर्सल ट्रूथ कभी चेंज नहीं होता, जैसा है वैसे लिखेंगे। तो क्या दिया, माय, ये चेंज होने वाला है क्या, नहीं चेंज होना है, माय फादर सेड, कॉमा का क्या, यहाँ कॉमा नहीं दिया तो यहाँ पे डैट आएगा, एक्चुअली कॉमा दिया नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, डैट हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसको एज इट इज लिख देनी है। क्लियर हो गया, पक्का, डन, खत्म हो गया। तो इस तरह से आपको पूरा क्या सॉल्व करना रहेगा। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। फिर रिपोर्टेड चीज पर फ्यूचर चेंज, इसमें भी कुछ नहीं चेंज करना है। क्या आएगा, द बॉय सेज है तो क्या आएगा, द बॉय सेड कॉमा क्या क्या हो जाएगा, दैट आई दैट ही वाज गोइंग, दैट ही इज गोइंग टू होम। आपको ऐसे लिखना है, देखो मैं बता रहा हूं, द बॉय says that he is to, ये actually the voice said, समझा, बस यही करना और कुछ नहीं चेंज करना है। देखो कुछ चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ, क्लियर हो गया। सॉरी सेज ही आएगा, मैंने सेड लिख दिया था, दैट ही इज गोइंग टू होम, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अब ये चीजें मैंने आपको बता दी। तो देखो मैंने मेन जितने भी इंपॉर्टेंट बड़े बड़े ग्रामर के टॉपिक्स थे वो भी मैंने आपके कवर करा दिया। अब ये वाली चीजें तो मैंने स्टार्टिंग में ही कन्वर्ट करवा दी थी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो यहाँ पे ये चीज सॉल्व, ठीक है। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो सॉल्व कैसे करना रहता है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना आपको, जैसा मैं करा रहा हूँ वैसे ही करना है। अब सबसे पहली चीज सेंटेंस को रीड करना है। क्या दिया है, नेचर हैड फैशन मी टू बी शॉर्ट एंड पुअर, कंजंक्शन दिख रहा है एंड, हाँ दिख रहा है, उसके पहले वर्ड दिख रहा है शॉर्ट, तो उसके पहले आप क्या लगा दोगे, नॉट ओनली लिखा दोगे, क्या लगा दोगे, नॉट ओनली, और एंड को रिप्लेस करके क्या लगा दोगे, इसका पुनर्जन्म क्या हो जाएगा, बट ऑल्सो, आपका सेंटेंस बन गया। नेचर हैड fashioned me to be not only short, ठीक है, एंड के बदले क्या लिखोगे, बट ऑल्सो पुअर। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या आता है, दे हर्ड स्क्रीम्स एंड बैंगिंग, ठीक है। अब उन्होंने क्या, स्क्रीम्स और बैंगिंग, सेम चीज यहाँ पे आएगा, क्या एंड के बदले क्या आ जाएगा, एंड है, एंड के पहले क्या स्क्रीम्स है तो इधर आप लोग क्या लगा दोगे, नॉट ओनली लगा दोगे, ठीक है, और एंड के बदले क्या लगा, बट ऑल्सो लगा दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद दे हर्ड, अब इधर क्या आएगा, स्क्रीम्स के पहले नॉट ओनली स्क्रीम्स, एंड के बदले क्या आ जाएगा, बट ऑल्सो बैंकिंग। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है। तो देखो यहाँ पे इस तरह से आपको क्या पूरा क्या सॉल्व क्या करना रहता है। अब क्या, द डिस्टेंस संग द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज डिसअपीयर्ड। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने बताया कंजक्शन बताया, अब यहाँ पे जोड़ने वाला काम क्या कर रहा है, ये देखो ये कॉमा है, ठीक है। अब कॉमा के पहले वाले वर्ड, तो यहाँ पे क्या लगा है, अब यहाँ पे आंसर कैसे लिखोगे, अब द डिस्टेंस संग कॉमा द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज डिसअपीयर्ड। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट ओनली, जब भी इस तरह का आएगा तो फिर हम लिखेंगे द डिस्टेंस
शंख, कॉमा के बदले क्या आ जाएगा, बट, ऑल्सो, फिर उसके बाद बाकी चीजें, द जोग्राफिकल, बाउंड्रीज डिसअपियर। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, दिस इज द डिजाइन ऑफ द लाइफ, दिस इज द सीक्रेट ऑफ लाइफ, तो यहां पे भी सेम चीज आएगा। अब दिस इज द डिजाइन ऑफ लाइफ और दिस इज द डिजाइन, दिस इज द सीक्रेट ऑफ एक्सिस्टेंस, सेम चीज आएगा। अब देखो ये डिजाइन ऑफ लाइफ और द सीक्रेट ऑफ एक्सिस्टेंस ये आपका मेन है, दिस इज द कॉमन है, तो कॉमन को हम लोग दो बार नहीं लेते, एक ही बार लिखते हैं, तो मैं आप लिखूंगा दिस इज, ठीक है, लिखा। अब दिस इज सेम है। अब ये पूरा एक साथ है। अब आप यहां पे क्या, दिस इज के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, नॉट ओनली लिख दें, दिस इज नॉट ओनली क्या, द डिजाइन ऑफ लाइफ, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, बट ऑल्सो, अब दिस इज वापस रिपीट होगा नहीं, क्या, द सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ रही होंगी भैया, देख लो भैया 2 घंटे के आसपास हम लोग पहुंचने वाले हैं, ठीक है। अब रिमूव टू आता है। अब रिमूव टू को कैसे सॉल्व करेगा, बहुत इजी है, इजी ट्रिक है कि सेंटेंस में अगर टू आता है सिर्फ, तो उसको किससे रिप्लेस करेंगे, वेरी से। अगर टू और टू आता है तो उसको सो और डैट से। मैं अभी आपको बताता हूं, देखो क्या दिया है, इट इज टू सॉल्व। जब कभी भी सिर्फ एक बार टू होगा तो इसको किससे रिप्लेस करने का, वेरी से रिप्लेस करने, तो क्या लिखोगे, इट इज। अब ये टू किससे रिप्लेस होगा, वेरी से हो जाएगा, वेरी सो। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है। सिर्फ एक बार टू आ रहा है तो उसको वेरी से रिप्लेस कर देंगे। अब ऐसा क्वेश्चन जहां पे 2 बार टू आ रहा है तो उसको किससे रिप्लेस करना, ये पहला वाला टू किससे रिप्लेस होगा, सो से रिप्लेस हो जाएगा, फिर ये किससे रिप्लेस होगा, डैट से रिप्लेस हो जाएगा। अब देखो यहां पे ध्यान दे कैसे करना है, आई एम, ये टू है, सो टायर्ड लिख रहा हूं मैं, टायर्ड। अब ये टू किससे, डैट। अब रुक जाना है। अब देखो प्रोनाउन क्या यूज किया, आई यूज किया, तो हम लोग यहाँ पे आई लिखेंगे। अगर ही यूज किया रहता तो ही, शी यूज किया तो शी, अगर लड़के का नाम होता तो ही, लड़की का नाम होता तो शी, ठीक है। अब सेंटेंस देखो, अब सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में तो आप क्या लिखोगे, कैन नॉट लिखोगे। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में तो क्या लिखोगे, कुड नॉट लिखोगे। अब सेंटेंस बताओ प्रेजेंट टेंस में कि पास्ट टेंस में, इज, एम, आर, हैव, हैज आ रहा है, हाँ सर एम आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, कैन नॉट या फिर कुड नॉट, कैन नॉट लिखेंगे। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट। क्लियर हो गया, ये एक चीज ध्यान रखना। तो आई कैन नॉट, फिर उसके बाद एज इट इज बाकी सारी, थिंक दैट आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी थिंग। क्लियर हो गया, इजी है। अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन देखो कि पेरेंट्स नाउअडेज आर टू बिजी। अब ये टू बिजी, टू देखो 2 बार आ रहा है, टू पे टू देयर, पे अटेंशन टू देयर चिल्ड्रन। अब देखो टू आ रहा है तो किससे रिप्लेस होगा, सो से रिप्लेस होगा, और ये टू किससे रिप्लेस होगा, डैड से रिप्लेस हो जाए, ठीक है। अब देखो यहां पे पेरेंट्स नाउअडेज आर, ये टू किससे रिप्लेस, सो से, सो बिजी। अभी टू किससे रिप्लेस, दैट, दैट आया। अब रुक जाएंगे, क्या लगेगा, प्रोनाउन लगेगा। अब पेरेंट से एक है क्या, नहीं 2 है, तो 2 के लिए हमें क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे। अगर लड़के का नाम होता तो ही, लड़की का नाम होता शी, अगर आए होता तो आए, लेकिन यहाँ पे 2 लोग हैं तो इसलिए हम लोग दे यूज करेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना है कि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में कि पास्ट टेंस में, सेंटेंस क्या है, आर आ रहा है, ठीक है, तो क्या प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, कैन नॉट या कुड नॉट, कैन नॉट, दे कैन नॉट। अब ये पे अटेंशन टू देयर चिल्ड्रन एजुकेशन, टू चिल्ड्रन एजुकेशन, ये एज इट इज आपको क्या आगे क्या पूरा लिख देना है, समझ में आ गया, हो गया कुछ। तो इस तरह से आपको क्या पूरा क्या सॉल्व करना रहता है। देखो यहाँ पे मैंने यूजेबल अनेबल्ड भी बता दिया बहुत अच्छे तरीके से। देखो यहाँ पे भी है, आई टू वॉन्ट अ टिकट टू गो टू द सिनेमा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टू है, लिख दिया। अब मैं आई सो वॉन्ट अ टिकट नहीं होगा। अब जब कभी टू दे रहा है और इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया, एम नहीं दिया, इज नहीं दिया, तो क्या लगाने का, तो यहाँ पे जब कभी भी ऐसा ऐसा सर्कमस्टांस रहेगा जहां पे टू तो दिया है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया कोई भी, तो आप चुपचाप क्या लिखोगे उसको, ये टू को किससे रिप्लेस कर दोगे, आप अल्सो से रिप्लेस कर दोगे। किससे, आई ऑल्सो वॉन्ट अ टिकट टू गो टू सिनेमा।
क्लियर हो गया, इस तरह से लिखना है। फिर सेम चीज, ही टू गॉट इट राइट, सेम चीज है, हेल्पिंग ऑफ है क्या, कुछ नहीं है, तो ये टू किससे रिप्लेस हो जाएगा, आपके अल्सो से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, ही अल्सो गॉट इट राइट, क्लियर है। तो इस तरह से आपको क्या पूरा क्या सॉल्व क्या करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया 3 टाइप के क्वेश्चन से यूजेबल अनेबल्ड में भी। मेक असर्टिव सेंटेंस, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट बेंच का लास्ट बेंच, लास्ट बेंच का फर्स्ट बेंच। देखो जैसे मैं करता हूं, क्या दिया, व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी इट वाज, सेम चीज लास्ट बेंच पे जाओ, क्या है, 2 लोग है, इट वाज, तो यहां पे लिख दोगे इट वाज। अब व्हाट है तो उसको क्या कर देना, कैंसिल कर देना, इग्नोर, लिखने का नहीं। अब बच्चा का इट वाज अ वंडरफुल स्टोरी, वंडरफुल स्टोरी, ठीक है, लिख दिया बस। हाउ लकी आई वॉज, सेम चीज लास्ट बेंच पे जाओगे, आई वॉज। अब फर्स्ट बेंच पे तो हाउ दिखेगा, तो हाउ के बदले क्या लिख देने का, वेरी लिख देने का। व्हाट रहा तो कुछ नहीं लिखने का, इग्नोर मारने का। हाउ रहा तो वेरी लिख देना, आई वॉज वेरी लकी, ठीक है। अब यहां पे क्या दिया, हाउ टायर्ड आई एम, तो देखो आई एम लिख रहा है लास्ट में, तो आई एम लिखेंगे। हाउ रिप्लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा, आई एम वेरी टायर्ड, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको क्या ये सॉल्व क्या करना रहता है। अब नेक्स्ट चलते हैं यहां पे हम लोग, चलो मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब आपको लास्ट बेंच पे जाना, अगर लास्ट बेंच पे अगर नाउन है तो क्या लिखोगे, व्हाट से शुरुआत करोगे, अगर एडजेक्टिव है तो हाउ से शुरुआत करोगे, ठीक है। तो इसी तरह से करेंगे, चलो। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, लास्ट में जाओ, क्या है, गर्ल है, गर्ल क्या है, नाउन है, सही बात है। नाउन के लिए हमने क्या यूज किया, व्हाट यूज करना है हमें, चलो लिखेंगे व्हाट, लिखा। अब देखो हेल्पिंग ऑफ दिख रहा है, हाथ दिख रहा है सर, अब हेल्पिंग ऑफ के बाद की चीजें एज इट इज लिख देना, व्हाट एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब फर्स्ट बेंच पे जाओ, बचा क्या, शी इज, तो शी इज लिख देंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्लियर हो गया। फिर क्या, द स्टोरी इज हॉरिबल, सेम चीज। अब लास्ट बेंच पे जाओ, क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव रहा तो क्या लिखने का, आपका हाउ से शुरुआत करेगा, लिखो हाउ। इसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग ऑफ, हेल्पिंग ऑफ के बाद क्या, हॉरिबल है बस, तो हॉरिबल। फिर क्या, फर्स्ट बेंच पे जाओ, द स्टोरी इज, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्लियर हो गया, हाउ हॉरिबल द स्टोरी इज। इतनी चीजें क्लियर है, चलो अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन टैग किया, वैसे ही करना, उससे ज्यादा कुछ भी आपको करना नहीं है। देखो कैसे सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। ही इज कमिंग टू द पार्टी, ही इज कमिंग टू द पार्टी, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव टैग क्या है, नेगेटिव, हेल्पिंग ऑफ दिख रहा है, इज दिख रहा है, तो इज का क्या हो जाता है, इजंट। अब क्वेश्चन टैग होता है तो हम लोग यहाँ पे कॉमा डालते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन टैग नहीं है, तो इस वजह से इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव को रिटोरिकल क्वेश्चंस भी बोला जाता है, तो एग्जाम में आपको बोला जाएगा मेक एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर मेक अ रिटोरिकल क्वेश्चन, तो आपको ऐसे करना है। इज है तो यहां पे हम लोग पैसे लिखेंगे, इजंट, पड़ोसी क्या, ही, अब लिख दो बाकी चीजें एज इट, इजंट ही कमिंग टू द पार्टी, क्वेश्चन मार्क, क्लियर हो गया। फिर क्या दिया है, द चाइल्ड डजंट फील वेल, देखो डजंट दिया है तो इसका पॉजिटिव क्या आएगा, डज आ जाएगा, डज क्या बचा, द चाइल्ड बचा क्या, फील वेल, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या दिया है, वी बिकेम पार्ट ऑफ ए लार्जर रियलिटी, ठीक है, वी बिकेम पार्ट ऑफ ए लार्जर रियलिटी। सब देखो अब बिकेम है, पास्ट है, ठीक है। अब पास्ट है तो यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ तो दिया नहीं है, तो हम लोग क्या डू यूज करते हैं, नहीं तो डज यूज करते हैं, नहीं तो डिड यूज करते हैं। अब ये पास्ट है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डिड यूज करेंगे। सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग क्या आएगा, नेगेटिव, तो क्या आएगा, डिडंट। फिर क्या बना, वी आएगा, बिकेम है तो बिकम का क्या हो जाएगा, बिकम हो जाएगा, बाकी सारी चीजें बिकम पार्ट ऑफ ए लार्जर रियलिटी, क्लियर हो गया, और क्वेश्चन मार्क, डन, ठीक है। इस तरह से आपको क्या चीजें क्या सॉल्व करनी रहेंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, मेक नेगेटिव सेंटेंस, कुछ नहीं करना है, ऑपोजिट करना रहेगा, नॉट लगाना रहेगा। तो ही इज पोलाइट, तो ही इज लिखा, फिर लिख देने का नॉट। अब पोलाइट का ऑपोजिट क्या होता है, इम्पोलाइट होता है, टू एवरीवन का क्या हो जाएगा, एनीवन, इज नॉट इम्पोलाइट टू एनीवन, ठीक है। फिर क्या देखा, स्टेला इज प्रेटियर देन मैरी, अभी डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या था, तो मैरी है तो मैरी पहले आ जाएगी, मैरी इज, फिर क्या, नॉट
एज प्रिटियर क्या हो जाएगा, प्रिटी, नॉट एज प्रिटी एज कौन, स्टेला। देखो नेगेटिव हो गया और डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं था, ठीक है, ये मिक्स आता है बहुत बार, ठीक है, तो आपको सारे टॉपिक्स आते रहेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब देखो नो सुनर देन, नो सुनर देन तो बहुत इजी है, क्या बोला है, नो सुनर देन यूज करने के लिए। देखो सेंटेंस में रीड करो, आज सुनर आज दिख रहा है, तो ये आज सुनर आज किससे रिप्लेस हो गया, नो सुनर से रिप्लेस हो गया, तो मैं लिख दूंगा नो सुनर, लिखा। अब वर्ब देखो क्या दिया, एंटर्ड दिया है, तो देखो एंटर्ड दिया है तो हम लोग डू यूज करेंगे, डज यूज करेंगे, नहीं तो डिड यूज करेंगे। अब एंटर्ड है तो डू आएगा, डज आएगा कि डिड आएगा, तो डिड आएगा, बट ऑब्वियसली नो सुनर डिड, फिर ही का ही लिखेंगे। अब एंटर्ड पास्ट है, पास्ट तो इधर आ गया ना डिड, तो क्या आ जाएगा एंटर, ठीक है, फिर द रूम, कॉमा आया रुक जाने का, क्या लगाने वाला था, दैन लगाने वाला दोस्तों, तो कॉमा के बदले क्या आएगा, दैन, फिर उसके बाद बाकी सारी चीजें एज इट इज कॉपी करना, ही नोटिस द अनयूजुअल प्रेजेंस, ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या है, as soon as the monsoon starts the farmers became happy, सेम चीज as soon as है तो उससे किससे नो सूनस है, ठीक है, फिर स्टार्ट से तो डू आएगा, डज आएगा, डिड आएगा, ऐसे देखो मैंने क्वेश्चन टैग में सिखाया, डज आएगा यहाँ पे, नो सुनर डज, ठीक है, दी मॉनसून, अब ये स्टार्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, स्टार्ट आएगा, क्योंकि डज यहाँ पे आ गया तो एस का तो चला गया ना भाई, तो स्टार्ट। अब कॉमा आ रहा है तो क्या आएगा, दैन आ जाएगा कॉमा के बदले, दैन दी फार्मर्स बिकम, या एज इट इज होगा बिकम हैप्पी, क्लियर हो गया। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ रहा होगा कि कैसे सॉल्व क्या करना है हमें, ठीक है, तो नो सूनर देन भी मैंने यहाँ पे आपको क्या अच्छे से करा दिया। अब नेक्स्ट है, अब यूज एबल टू अनएबल टू, देखो कैन आ रहा मतलब प्रेजेंट टेंस, कुड आ रहा तो पास्ट टेंस, जैसे मैंने कैन नॉट प्रेजेंट टेंस बताया था, कुड नॉट पास्ट टेंस बताया था, सेम चीज है। देखो अब सेंटेंस क्या है, आई कैन प्ले, कैन आ रहा है, मैं यहां पे लिख देता हूं, कैन मतलब क्या, प्रेजेंट, कुड मतलब क्या, पास्ट टेंस, क्लियर हो गया। अब देखो यहां पे सॉल्व करेंगे, आई कैन प्ले, ठीक है, अब आई कैन प्ले तो यहां पे देखो प्रेजेंट टेंस है, अब हमें क्या लगना है, यूज एबल टू लगाने का है, अब आई है, अब कैन से पता चला प्रेजेंट है तो क्या लगेगा, इज एम आर हैव आ जाता है, तो आई के साथ क्या आ जाएगा, इज एम आर में से एम आएगा, आई एम, फिर क्या लगाएंगे, कैन के बदले एबल टू लगाएंगे, आई एम एबल टू प्ले, खत्म, समझा। फिर क्या दिया, आई कुड प्ले, कुड आ रहा है मतलब पास्ट है तो आई लिखा, अब आई के साथ क्या जाएगा, वॉज वर आएगा तो वॉज आएगा, ठीक है, आई वॉज, अब कुड के बदले क्या आएगा, एबल टू आएगा, आई वॉज एबल टू प्ले, क्लियर हो गया। इस तरह से हमें क्या सॉल्व करना है। नेक्स्ट चलो, देखो कैन नॉट का प्रेजेंट टेंस होता है, कुड नॉट का पास्ट टेंस है, मैंने पहले ही बताया, सेम चीज सेम तरीका है, कैन नॉट मतलब प्रेजेंट, कुड नॉट मतलब पास्ट, ठीक है, क्या दिया, आई कैन नॉट प्ले, यूज अनेबल टू बोला गया तो सेम चीज करेंगे, आई, अब कैन नॉट है तो मतलब प्रेजेंट है, तो क्या आएगा, इज एम आर में से एम आएगा, कैन नॉट का आगे क्या लगाना, अनेबल लगा देंगे, अनेबल टू प्ले, खत्म। सेम चीज, आई कुड नॉट प्ले, कुड नॉट है, ठीक है, तो क्या है, पास्ट टेंस है तो सेम चीज आई आएगा, आई के साथ क्या जाएगा, वॉज अनेबल टू, क्लियर हो गया, डन। तो यहां पे हमने ये वाला भी चीज सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद यूज नाइदर नॉर, ये सेम चीज नॉट ओनली बट ऑल्सो की तरह ही है। नाइदर नॉर मतलब क्या होता है, ना तो आप ये कर सकते हो ना ही ये कर सकते हो, ठीक है, तो देखो सॉल्व कैसे करते हैं, सेम चीज है, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, श्याम ऑल्सो डज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब यहां पे राम श्याम, देखो सबसे पहली चीज हम लोग क्या लगा देंगे, यहां पे नाइदर लगा देंगे, नाइदर राम नॉर श्याम, ठीक है, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाते, कैसे क्या लगते लगाते, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम डज नॉट प्ले क्रिकेट,
ऐसे ही यहां पे नाइदर राम नॉर श्याम प्ले डज आइदर राम नॉर श्याम प्लेज द क्रिकेट। हो गया, समझ में आ गया। सेम चीज, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, शी इज नॉट इंटेलिजेंट। अब यहां पे लिखेंगे हम लोग, शी इज लिखा, लिख दो। अब क्या लगा देंगे, ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट है ना, शी इज नाइदर ब्यूटीफुल, फिर क्या आ जाएगा डॉट के बाद, नॉर इंटेलिजेंट। क्लियर, सेम नॉट ओनली बट ऑल्सो की तरह और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यूज आइदर और का भी सेम तरीका है। यू मे पेंट योर रूम रेड और ब्लैक, सेम चीज करने का। देखो कंजंक्शन दिख रहा है, कंजंक्शन के पहले वर्ड के पहले क्या लगा दोगे, आइदर लगा दोगे। सेम चीज अगर यही रहता कि आपको नाइदर यूज करने रहता, यू कैन नॉट पेंट योर रूम रेड और ब्लैक, तो हम लोग क्या लिखते, वही सेम चीज, और के पहले वाले वर्ड के पहले नाइदर लगा देते और के बदले नॉर लगा देते। सेम चीज, रेड है, रेड के पहले हम लोग आइदर लगा देंगे और ये और के बदले और ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो यहां आ जाएगा यू में पेंट योर रूम आइदर रेड और ब्लैक। हो गया। ये चीज को लेकर बहुत डरते हो आप लोग, इसलिए मैंने यहां पे भी समझा दिया। क्या दिया है, गिव मी फ्रीडम और गिव मी दैट, सेम चीज है। आइदर देखो गिव मी लिख दिया मैंने पहले, ठीक है। अब फ्रीडम है और डेथ है, तो फ्रीडम के पहले क्या लगा दूंगा मैं, आइदर लगा दूं, गिव मी आइदर फ्रीडम और डेथ। समझा, क्लियर हो गया। तो इस तरह से सॉल्व करना रहता है। तो यहाँ पे हमने ये भी चीजें कर ली, ये नाउन मैंने करा, आर्टिकल्स मैंने करा दिया। फॉर्म टू प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ड। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आपको एक दो वर्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म करने हैं जिसमें लास्ट के दो लेटर डबल्ड होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब क्या होता है, V1 प्लस ING। अब आपको ऐसे वर्ड लिखने जिसके लास्ट दो लेटर वर्ड क्या डबल होते हैं, जैसे स्विमिंग, ये याद कर लो क्योंकि ऐसे लिखना रहेगा। स्विमिंग देखो तो लास्ट के दो लेटर डबल है, ठीक है। फिर उसके बाद हॉपिंग, देखो लास्ट के दो लेटर डबल्ड है, लास्ट के लेटर डबल्ड है, तो ये आपको दो याद कर लेना। फिर उसके बाद क्या, पास्ट पार्टिसिपल मतलब क्या होता है, पास्ट टेंस में लिखना रहेगा। जैसे अगर मैं बात करूं हॉब्ड, देखो डबल है, फिर रॉब्ड डबल है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलो क्या दिया है, ये भी मैंने बता दिया। अब यूज द वर्ड इन टू डिफरेंट सेंटेंस एज नाउन एंड वर्ब। अब आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा और उसको बोला जाएगा कि आपको नाउन और वर्ब में क्या यूज करना है, तब कैसे यूज करोगे। देखो जैसे वॉच दिया है, तो सबसे पहली चीज मैं क्या लिखूंगा, मैं नाउन लिख दूंगा, आई हैव बॉट अ वॉच। मैंने क्या, एक नया वॉच, आई हैव बॉट अ वॉच, मैंने एक वॉच क्या खरीदा। फिर क्या दिया, वर्ब में यूज करना है, तो आई वॉच मूवीज, ठीक है। मैं क्या देखता हूं, मूवीज देखता हूं। क्लियर हो गया। तो यहां पे हमारी चीजें क्या इस तरह से क्या आ जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं। फाइनली यहां पे अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा जो ग्रामर है मैंने यहां पे आपको वन शॉट में करा दिया। हाँ, इसमें आपको क्लॉजेस नहीं मिलेगा, आपको डिटर्मिनर्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ दो ये टॉपिक है जो नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। चलो बता ही देता हूं, आपको आता क्या एग्जाम में, चलो वो भी बता देता हूँ, क्लॉजेस भी बता देता हूँ। हाँ देखो, अब क्लॉजेस में आपको दो तरीके के आते हैं क्लॉजेस, ठीक है। एक आपका मेन क्लॉज होता है और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक है। मेन क्लॉज मतलब क्या होता है, एक ऐसा क्लॉज, एक ऐसा सेंटेंस जो इंडिपेंडेंट है, इस पे किसी, इसको अपना जो व्यू है एक्सप्रेस करने के लिए किसी और पे क्या निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती। और सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब क्या होता है, जिसे पूरा होने के लिए दूसरे पे डिपेंड होने की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, हर्मिट digs the ground, ठीक है। हर्मिट digs the ground, ठीक है। अब
इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। ठीक है, अब मैंने ये सेंटेंस लिया, अब इसमें मुझे क्या बोला जाए एग्जाम में, मुझे मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या निकालना रहेगा। अब सीधी सीधी बात बताओ, अब सबसे पहली चीज हर्मिट डिग्स द ग्राउंड। अब आपको इससे समझ में आ रहा है कि हर्मिट क्या कर रहा है, जो ग्राउंड है वो क्या खोद रहा है। सही बात है, इससे मीनिंग आपको पूरा पता चल रहा है, हाँ पता चल रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, मेन क्लॉज होगा। क्या होगा, मेन क्लॉज होगा। सही बात है। हाँ, अब यहां पे देखो इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, अब ये रीड करो आप, इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, क्या इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, मीनिंग पूरा हो रहा है, नहीं पूरा हो रहा है। अब ये वाले सेंटेंस को इस पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है मीनिंग पूरा करने के लिए। सही बात है, तो ये क्या होगा, अभी इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस क्या क्या कर रहा है हर्मिट, तो हमें नहीं पता चलेगा, तो इसको पूरा हर्मिट डिग्स द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। समझ में आ गया, यही आता है आपके एग्जाम में। आपको ये ज्यादातर अभी तक तो ये नहीं पूछा जाता कि नाउन क्लॉज बताओ, वर्ब क्लॉज बताओ, एडवर्ब क्लॉज बताओ, ये आपको कभी पूछा जाता नहीं है। सबऑर्डिनेट क्लॉज के जो अलग अलग टाइप होते हैं, फिर भी अगर आप बोलोगे तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा क्लॉजेस पे भी। क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गई। फिर उसके बाद अब आता है आपको फ्रेम WH टाइप क्वेश्चंस, तो और एक सिंपल कंपाउंड वाला, तो इसके दोनों की जो वीडियो की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। बस बात खत्म हो गया, अब इतना कर लिया, आपका काम खत्म हो गया, आपका पूरा का पूरा ग्रामर मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया। एक डिटर्मिनर्स है, लेकिन डिटर्मिनर्स इतना पूछा नहीं आता है, डिटर्मिनर्स का एक टाइप मैंने करा दिया जिसको हम लोग आर्टिकल्स बोलते हैं, ए एंड द। ठीक है, तो इतना जनरली एग्जाम में आता नहीं डिटर्मिनर्स, तो यहाँ पे मैंने वो भी चीजें करा दी। अब आपको क्या करना है, आपको टेक्सचुअल ग्रामर थोड़ा सा रेफर कर लेना है, इसमें भी मैंने सारी चीजें कवर अप भी किए, फाइनाइट, इनफाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, आप देख लेना, बस आपकी पूरा का पूरा जो ग्रामर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चीजें आपको समझी होंगी। अगर आप चाहते हो कि ऐसे मैं राइटिंग स्किल की भी वीडियो लाऊं, आपके इसकी भी वीडियो लाऊं, किसकी बताओ, क्या बोलते हैं, हाँ अप्रिसिएशन की वीडियो लाओ, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊँ। अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आए। और अगर आपने अभी तक यहाँ पे वीडियो देखा है तो एक 4 हार्ट, वो भी व्हाइट वाला हार्ट क्या मुझे दे देना, ताकि मुझे भी एक अच्छा लगे। ठीक है, तो चलो मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों।